कोई कितना भी किसी को हिंसा कर रहा हो, पर उसके साथ हिंसा की जाए तो उसे बुरा लगेगा। बिल्कुल। आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं ना, जब तुम यही काम करते हो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए। न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं, अभी जर्मन के एक ने रिसर्च किया है कि हमारा मन जो है 70,000 बार हर दिन विचार करता है और बस 3 सेकंड के लिए वर्तमान की स्थिति में होता है। बस भागवतम प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणम, उसी समय भगवान भागवत के रूप में प्रविष्ट हुए। इसलिए भागवत साक्षात कृष्ण का रूप है साक्षात। जब आप भागवत को खोलते हैं आप कृष्ण से कांटेक्ट कर रहे होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है, जिस महाकुंभ में आप स्नान करने जा रहे हैं, अगर आप गाय की सेवा करते हैं, उसकी रक्षा का कोई संकल्प लेते हैं, उसके लिए थोड़ा सा समय भी सेवा के लिए लगाते हैं, आप महाकुंभ का स्नान घर बैठे पा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सनातनी मिलेगा, ठीक है, हिंदू शब्द है ही नहीं। हमारे यहाँ जब संतों को कोई साधना करते हैं तो उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। कितने ऐसे भारतवर्ष में होंगे जिनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ होंगी। ऐसे भी हैं कि जो किसी को भी 144 वर्ष की आयु भी देने की सामर्थ्य रखते हैं। इस श्लोक में है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं है। इसका अर्थ ये है, ये नहीं कहा कि फल की इच्छा मत कर। तो गीता आपका उद्देश्य जो आपका समाज में वो बताती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है वो बताती है, प्रायोरिटी क्या है वो बताती है, और फिर आपके जीवन में आपको क्या चाहिए वो बताती है। अर्जुन जब सेना को देखकर यही तो कह रहा होता है, मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, मुझे लड़ना नहीं है, मैंने तो जीवन इतना ही वन में बिता दिया तो और बिता दूंगा, मुझे अपनों को नहीं मारना। तो भगवान कहते हैं कि इस समय तुझे संत बनना नजर आ रहा है, तब क्यों नहीं बन गया जब अपमान हुआ था? तब क्यों भटकते रहे? तुम सबको वन में जाना चाहिए था, यहाँ क्यों आशा रखी कि तुम्हें ये राज्य मिले ये सब मिले, जब इतना सब कुछ अधर्मी लोग, ये कोई एक व्यक्तिगत युद्ध नहीं है। अगर ये दुर्योधन के परिवार का युद्ध होता तो अलग बात होता। इसमें इतने सारे अधर्मी हैं कि भारत नहीं महाभारत हो रही है। कृष्णप्रिया जी, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आके हमसे बात करनी चाहिए। और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना चाहूँगा, क्योंकि जब हमें पता चला कि हमें आपसे बात करनी है तो हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं लोगों के बारे में जी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ कंट्रोवर्सी इन लोगों ने करी हुई है या नहीं करी हुई है, या कुछ ऐसा न्यूज़ में चल रहा है या नहीं चल रहा है कि जिसको हम थोड़ा सा मसाला डाल सके अपने शो के अंदर जी। और मैं सही बताऊँगा, मैंने आपके बारे में सर्च किया, कृष्णप्रिया कंट्रोवर्सीज या ऐसा कुछ, पर मैं सही बताऊँ मैं कुछ मिला नहीं। तो आपका वैसे इस बारे में विचार क्या है कृष्णप्रिया जी? ये जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, जो आजकल धर्म प्रचारकों के साथ जुड़ सी गई हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है जी। और प्राय देखिए, जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो बहुत बार आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बाकी फिर बाद में वो, अगर आप पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे, आप अच्छे कार्यों को बंद ना करें। देखिए, अगर आप फेसबुक पर कोई पोस्ट भी करते हैं और उसे पब्लिक कर देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने इतने सारे लोगों को कमेंट देने के लिए, अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्रता दे दी। फिर आप ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं करें कि वहाँ अच्छे अच्छे कमेंट आपके लिए प्रशंसा के लिए होंगे जो आपको आत्मोत्साह देंगे और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। पर आपको लगता है कि धर्म का थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन हो गया है, स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा कमर्शियल ज़्यादा कर दिया गया? देखिए, वो हर फील्ड में होगा, ऐसा नहीं कि धर्म के रूप में है। पर मैं ये कहूँगी, जैसे आप फल खरीदते हैं तो केले के साथ छिलके भी तो साथ आएंगे, या आम लेते तो गुठली और छिलके साथ आते हैं, आप कभी उसका वापस करने नहीं जाएंगे। बिल्कुल। कि भाई ये केले तो इसमें इतने थे और छिलका इतना निकला है। तो हम अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें, बाकी चीज़ें तो आप हर जगह जाएंगे, हर क्षेत्र में आपको ऐसी मिलेंगी, क्योंकि धर्म का अधर्म का हमेशा से स्टार्टिंग से दोनों का इक्वलिटी रही है। ठीक है, तो साथ रहेंगे। बस ये कि आप पॉजिटिव देखें। अगर आप नकारात्मकता देखते हैं उसमें तो फिर वो आपके लिए ही हानिकारक है कि आप वही ग्रहण करेंगे। तो मैं कहूँगी कि अच्छा ये चीज़ें देखें। अच्छा, नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा जो भी, जैसे कितने गुरु हैं जो आजकल फेमस हो गए हैं थोड़ा सा उल्टा सीधा जवाब देने के लिए, या एक आपकी जो हैं जो कथावाचक हैं वो भी अभी काफ़ी बीच में न्यूज़ के अंदर थी। तो क्या हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए हम लोग अपने आप को, हर पहलू को, अपने उस चरित्र को दिखा रहे हैं? तो वो थोड़ा सा हमें रोकना चाहिए, धर्म को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए इन सब चीज़ों से। देखो, एक और बात है,
सबके देखने के नज़रिए और धर्म को जीने के नज़रिए अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, वो उनका व्यक्तिगत जीवन है, मुझे किसी पे ना तो टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं बनता। और मैं ये कहूँगी, देखो आप अपनी ओर से समझे ना, धर्म क्या है अधर्म क्या है। किसी को आप टीका करके या टिप्पणी करके या उसको उल्टा सीधा कह करके आप गलत ही कर रहे हैं जी। अच्छी चीज़ें हैं उनका आप हमेशा प्रोत्साहन करें, गलत चीज़ें उसके लिए नकारात्मकता भी होनी चाहिए जीवन में, कि कभी अधर्म के साथ गलत हो रहा है, चाहे वो मैं हूँ, कोई हो, अन्य कोई संत है या और भी कोई धर्म का क्षेत्र है, वहाँ अगर गलत हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप गलतियाँ नहीं देखेंगे तो शायद सुधार कैसे होगा। अच्छे लोग ही उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो गलतियाँ तो गलत लोग कर ही रहे हैं। बिल्कुल। तो अच्छाई भी है, बुराई भी है, पर ये है कि फिर जो व्यक्ति हो संभल भी तो जाता है ना आगे चल करके। उनमें भी है कि अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ भी होती है। और कई जगहों पर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है, दो ही उसके अर्थ पहलू हैं। आपके हिसाब से धर्म क्या है कृष्णप्रिया जी? देखिए, धर्म का अर्थ मेरे हिसाब से नहीं, मैं कहूँगी मैं जिस फील्ड से आती हूँ उसके हिसाब से क्या है जी। नहीं, क्योंकि धर्म तो हर एक के लिए अलग हो सकता है। नहीं, सबके लिए एक समान होता है। कर्तव्य आपके अलग अलग हो सकते हैं, आपके कर्म क्षेत्र अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म सबके लिए एक समान है। अच्छा। हम सभी धर्म को लेकर ही पैदा होते हैं, हमारी हर एक अस्तित्व की बुनियाद में धर्म ही है। ओके। बस हम उसे रिलीजन समझ लेते हैं, एक मत मजहब समझ लेते हैं, वहाँ हम गलती करते हैं। क्योंकि वहाँ पर धर्म को एक आप पर्टिकुलर चीज़ों पे नहीं ले सकते कि आप पूजा पाठ करें तो ही धर्म है। नहीं, पूजा पाठ आपके धर्म को जानने की जांच पड़ताल है। आप धर्म को समझ नहीं पाते, इसलिए आपको लंबा समय चाहिए होता है इस धर्म को जानने के लिए। इसलिए आप मीडियम लेते हैं, आप भक्ति का कोई सहारा लेंगे, आप ज्ञान का कोई सहारा लेंगे, आप योग ध्यान में जाएंगे या अन्य किसी कार्य में जा सकते हैं। वो अर्थ में कारण होता है कि आप धर्म को जानना चाहते हैं। तो धर्म स्वभाव में, जो आपका मूलतः स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, जो कि हमारी अज्ञानता के कारण, मैं ये कहूँगी हमारा सेल्फिश नेचर जो है, शुरुआत से हम स्वार्थी ही देखते हैं, हर चीज़ में अपना पर्सनल देखते हैं, अपना सुख तलाशते हैं हर चीज़ में। इसका अर्थ क्या है, ये आपका रियल नेचर नहीं है, ये धर्म नहीं है। तो उसे तलाशने के लिए जो आपका रियल नेचर है, जो करुणा में है। अब आप बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जिनको सत्य पसंद है? सुनना तो बहुत कम लोगों को, अपने बारे में एटलीस्ट। अच्छा, कोई कितना भी झूठ बोले, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके जो ग्रुप में लोग हैं वो उससे झूठ बोलें। हाँ, पर वो सुनना भी नहीं चाहेगा। अगर वो एकदम सच हार्डकोर सत्य उनके आगे प्रस्तुत कर देंगे कि भाई आपका जो नेचर है हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता, या आप ऐसा बोलते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो वो सुनना भी नहीं चाहेंगे। बुराई भी किसी को नहीं पसंद है, क्योंकि सब अच्छाई को पसंद करते हैं। हमारे अंदर अच्छाई के गुण है। कोई कितना भी किसी को हिंसा कर रहा हो, पर उसके साथ हिंसा की जाए तो उसे बुरा लगेगा। बिल्कुल। आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं ना, जब तुम यही काम करते हो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए। हर सभी के अंदर भगवान के, हम भगवान के अंश देवीय गुण होते हैं। हम सभी के अंदर धर्म है, अच्छे कर्तव्य, हम अच्छाई को पसंद करते हैं। पर क्योंकि हम अपने रियल नेचर से जुड़े नहीं होते, हम अपने खुद के धर्म से जुड़े नहीं होते, इसलिए फिर हम बाहरी चीज़ों को ही धर्म समझ करके उनको फॉलो करते रहते हैं। इस तरह से हमारा नेचर, हमारा चरित्र सब खराब हो जाता है। कृष्णप्रिया जी, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, हम लोग ना धर्म और आध्यात्म को भी बहुत एक नज़रिए से देखते हैं। क्या दोनों एक ही चीज़ें या अलग अलग चीज़ें, या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं या एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते? धर्म और अध्यात्म एक ही है। अच्छा, ठीक है। धार्मिकता अलग हो सकती है। धार्मिकता का अर्थ होता है कि कोई रिचुअल फॉलो करना। इसलिए हमारे सनातन धर्म में रिचुअल के द्वारा अध्यात्म यानी धर्म को दर्शाया गया है। कि आप गंगा गए या केदार जी गए या बद्रीनाथ जी गए, आप शरीर से जा रहे हैं, शरीर से जाएंगे तो बिल्कुल सच्चाई कि आप प्रकृति को देखेंगे, मन भी वहाँ लगेगा। अब वो मन को लगाने का ही तो है कि आप वर्तमान की स्थिति में भगवान को महसूस करें, अनुभव करें, उनकी कृपा को देखें, ब्लेसिंग को देखें। क्योंकि हमारा मन वर्तमान में नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, इसीलिए दुविधाएं जी। अब ये तो वेस्टर्न फिलॉसफी कहो, हमारी भारत के दर्शन ये भी कहते हैं। साथ में आप अगर आप साइंटिस्टों को देखें तो न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं, अभी जर्मन के एक ने रिसर्च किया है कि हमारा मन जो है 70,000 बार हर दिन विचार करता है, और बस 3 सेकंड के लिए वर्तमान की स्थिति में होता है, बस सिर्फ। बाकी वो आगे पीछे रहेगा, भविष्य में रहेगा, भागता रहेगा, या फिर अतीत की किसी चीज़ पे विचार कर रहा होगा। पर 3 सेकंड के ही वर्तमान में, उसी वर्तमान स्थिति को हम नहीं जीते।
जिसमें सबसे ज्यादा जीना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर आप खुद ही सेल्फ अवेयर हो जाओ, आप तुरंत आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाओ। वही चीज को रोकने के लिए तो आप ध्यान करते हैं। बिल्कुल। कि वो ऊपर श्वास जा रही है तो अब भूत में गए, नीचे जा रही है तो भविष्य में गए, अब वर्तमान कहाँ पर है, इस श्वास में पहचानो। उस वर्तमान को पकड़ लिया आपने तो आप अपने जीवन को जीवंत रूप से हर चीज, आपके जो चीजें आपको परेशान कर रही है, दुविधाओं में डाल रही है, वो चीजें आप समझने लग जाते हैं जी। उससे परे जाके समझते हैं। तो वो आपको शरीर से ही, जब तक कुछ करोगे नहीं, परिश्रम नहीं करोगे, आप एक आजकल वो हो गया कोविड से कि वर्क फ्रॉम होम हो गया है तो आप क्या करते हैं, उसमें परिश्रम ज़्यादा नहीं, बस आप बैठ जाते हैं, कैसे भी, कोई ज़रूरी नहीं है तैयार होना है नहीं होना है, बस क्योंकि क्या करना है, अपना कार्य कंप्लीट करना है। लेकिन ऑफिस जाते एक डिसिप्लिन होता है जी, उसमें अंतर होता है, आपके जीवन चर्या में भी अंतर आता है। तो उसी प्रकार आपका धर्म के प्रति, धार्मिकता के प्रति होता है कि आप कुछ करते हैं तभी आपका मन जुड़ पाता है। तो मैं कहूँगी कि रिचुअल करने के कारण ही आप धर्म को जानेंगे, अध्यात्म को जानेंगे। और जब तक आप शरीर से कुछ नहीं करना चाहेंगे, आप नहीं हैं रैदास जी, आप नहीं हैं मीरा जी, आप नहीं हैं नानक देव और बाकी सब बड़े बड़े महापुरुष, जो आप घर बैठ करके और मन को ऐसे ही करेंगे, मन पवित्र हो जाएगा। उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। क्योंकि मैं किसी एक महापुरुष से मिला था, उन्होंने मुझे धर्म और आध्यात्मिकता का ना एक बहुत अलग डेफिनेशन दिया था। उनके हिसाब से धर्म कुछ भी हो सकता है। धर्म एक सैनिक का धर्म हो सकता है अपने देश की रक्षा करना, एक पति का धर्म हो सकता है अपनी बीवी के लिए अलग हो सकता है, एक ही उसी आदमी का धर्म अपनी माँ के लिए अलग हो सकता है। और आध्यात्मिकता, मुझे लगता है धर्म आपको बांधता है और आध्यात्मिकता आपको आज़ाद कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, उन्होंने अपना जैसा बताया, उनका अपना खुद का नज़रिया, दृष्टिकोण है। धर्म क्या करता है, धर्म कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, धर्म स्वभाव है, आपका बिहेवियर है, धर्म आपकी वैल्यूज़ है, धर्म आपके कर्तव्य बोध बताता है कि आप जहाँ पर भी हैं, परिवार में हैं या आप कहीं काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के प्रति आपका किस प्रकार का कर्तव्य है। हो सकता है आपके अगेंस्ट लोग खड़े हैं, लेकिन आपको वहाँ पर क्या सोचना है, अपना सुख दिख रहा है या बाकी सब लोगों का सुख दिखाई दे रहा है, इसमें डिफरेंट करना, उस समय आप क्या करते हैं, ये जो निर्णय लेना, और वो गलत नहीं होना चाहिए, अपने लिए निजी नहीं होना चाहिए, देने के लिए होना चाहिए। और ये बहुत मुश्किल होता है, इसमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। इसीलिए कहा तुम धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। तो कर्तव्य बोध जो आपको बताए, तो मैं कहूँगी कि धर्म का आपने सिर्फ एक उसमें समझा कि ड्यूटी को ही धर्म नहीं है, धर्म सब कुछ है। जब आप सनातन धर्म को जानते हैं तो आप जानते हैं कि आप अपने आप में बहुत कुछ खगाल रहे हैं। बिल्कुल। आपके स्वभाव की बात है, आपकी ड्यूटी की बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटी क्या है, आप में जोश कितना होना चाहिए, कामकाज को कैसे लेना चाहिए, परिवार के साथ संबंध कैसे, सब धर्म है। बिल्कुल। तो आप कैसे किसी स्पेसिफिक चीज को कह सकते हैं कि यही धर्म है? नहीं, उसी का एक रूप अध्यात्म कहा जाता है। जब आप और गहराई में उतर जाते हैं, फिर आपके जीवन में हो रही बाकी चीजें भी आपको कुछ अलग दृष्टिकोण से दिखती है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति क्रोध करेगा तो पहले कर देगा, उसके बाद पछताएगा। पर एक आध्यात्मिक और एक धार्मिक व्यक्ति जो होता है, धर्म को जानता है, केवल धार्मिक नहीं, धर्म को जानता है, अध्यात्म को जानता है, वो पहले करने से पहले सारी चीजें उसके सामने फ्यूचर का होगा। अब उसे गलती करनी है, नहीं करनी है, अब उसका कदम है, वो जानबूझ के करेगा। मतलब उसको पता होगा, पता होता है। एक होता है हम अभी धर्म को नहीं जानते, इसलिए जानने की ये यात्रा है, ठीक है। तो हम ग्राउंड की जो सीमित हमारी दृष्टि है वहां तक देखेंगे कि ये वॉल है, इसके बाद कोई है ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है जी। लेकिन जब आप इससे ऊपर जाकर देखते हैं तो आपको ये सारी चीजें दिखाई पड़ती है कि क्या क्या नीचे है, आगे भी क्या है। उसी तरह से अध्यात्म आपको बहुत उच्च दृष्टि देता है। ओके। ऐसे समझे एक एग्जाम्पल के साथ कि एक ग्लास है और उसमें अगर एक मुट्ठी नमक डाल दिया जाए, उसे आप पिएंगे तो क्या होगा? कड़वा लगेगा, आप शायद पी भी ना पाओ। उसी एक मुट्ठी को आप किसी नदी में डाल देते हैं, वहाँ बदलाव होगा? नहीं होगा। दुख आपके जीवन में, कष्ट जितने भी हैं, विपदाएं, वो एक मुट्ठी नमक के उनका कभी भी वजन दुगना नहीं होता, एक ही समान है। पर अगर आप एक गिलास में डाल कर रखेंगे तो वो कड़वा हो जाएगा, वही झील में या नदी में डालेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने मन को किस प्रकार का बना रहे हैं?
अगर आप गिलास की तरह हैं, आप हर चीज आप पे इम्पैक्ट कर रहा है, प्रभाव कर रहा है, बाहरी चीज, हम मनुष्य हैं, करेंगे, क्योंकि हम गिलास बनकर ही पैदा होते हैं, पर हमें नदी बनना है। यही अध्यात्म है, यही धर्म है। बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है आपने। अच्छा कृष्णप्रिया जी, मुझे एक चीज बताइए, आपका जुड़ाव कैसे हुआ, क्योंकि आपने बहुत यंग एज में शुरू किया ये काम? देखिए, मेरा जो, मैं ये कहूँगी कि मेरे माता जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा मेरे जीवन पे। फिर मुझे बचपन में ही गुरु ऐसे प्राप्त हुए जो बड़े भाग्यशालियों को मिलते हैं। और जब मुझे ये भी डेफिनेशन नहीं पता थी कि गुरु की परिभाषा क्या होती है, गुरु को कैसे खोजा जाता है, पर मैं बहुत सौभाग्यशाली और अपने आप को कृपावान प्रभु का समझती कि मुझे योग्य गुरु मिले और त्यागी विरक्त मिले, जिनके साथ कभी मेरे ऐसे बैठकर जैसे मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ ऐसी कभी चर्चा नहीं हुई। सिर्फ मैंने उनके दर्शन किए, उनके समक्ष कभी भी मैंने कोई इच्छा रखी, बस उन्होंने सिर पर हाथ रखा और वो सारी चीज़ें खुद व खुद होने लगी। तो 7 वर्ष की आयु में मैंने दीक्षा ली। उसके बाद मेरी अध्यात्म यात्रा चालू हो गई। मिट्टी खा रहे थे उस टाइम पे 7 वर्ष की आयु में। तो मैं ये कहूँगी कि आपके स्वतः संस्कार इस प्रकार के होते हैं, फिर आपका स्वभाव उस प्रकार का होता है कि मैं अपनी स्टडी भी कर रही थी। अच्छा। पर मेरा मन वहाँ से धीरे धीरे अपने आप प्रभु की ओर, हर कार्य में नाम जाप करना, इसलिए मेरी माता जी कभी रोकती भी नहीं थी मुझे। बाकी घर के लोगों को बड़ा वो लगता था, हमारे पिताजी को नहीं अच्छा लगता, लेकिन उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे। पर मेरी माता जी कभी भजन पूजा कर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, तो वो कभी रोकती नहीं थी। उनको ये पता था इसका स्वभाव उस प्रकार का है, इसको इसी रास्ते पे चलना है। नहीं, ऐसा किसी ने डिसाइड नहीं किया कि मुझे इस रास्ते पे, आपने डिसाइड किया कि मुझे इस पे मैंने भी नहीं किया। आपको नहीं पता होता ना आप क्या बनेंगे, आप छोटे से बचपन में क्या डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपके माता पिता को भी नहीं पता कि आप कोई एक आध्यात्मिक गुरु बनने जा रहे हैं या गुरु बनोगे, आप में ये क्वालिटी है, कुछ भी नहीं पता होता। मैं ये कहूँगी कि ये प्रभु आपके लिए चुन देते हैं। आपको परिस्थितियाँ या ये कहिए डेस्टिनी आपकी जो है वो आपको लाके ऐसी सिचुएशन में खड़ा करेंगी कि आप अपने आप जाएंगे। तो मेरी सिचुएशन इस प्रकार की हुई कि मुझे ऐसे गुरु प्राप्त हुए। फिर ना चाहते हुए मेरे मन के संस्कार उस प्रकार के थे कि मुझे बार बार वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। कोई नहीं पढ़ने का अवसर दे रहा तो मैं घर पे लाके पढ़ रही हूँ, उन चीज़ों का अध्ययन कर रही हूँ, कई शक्तियों को पाने के लिए, और उनके लिए भी प्रयास कर रही हूँ बहुत छोटे बचपन से। ओके। तो आप खुद सोचिए कि वो किसी ने मुझे समझाया थोड़ी ना, उसके लिए कोई गुरु की भी आवश्यकता मुझे नहीं पड़ी। तो ये सब स्वाभाविक होते हैं, और कहीं ना कहीं इसके पूजन के संस्कार भी कह लीजिए या प्रभु का आशीर्वाद कह लीजिए। मैं तो कहूँगी प्रभु की कृपा के बिना नहीं हो सकता कि आपके कोई परिवार में उस प्रकार का नहीं है कि कोई गुरु रहा हो। तो आप उसमें ऐसा कोई बैकग्राउंड में आपके? नहीं, कोई नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, किंतु हमारे यहाँ पर कभी कोई ऐसे कथा व्यास या हमारे में कभी कोई पुरोहित भी नहीं बना। अच्छा। हाँ, वो सब कहते कि हम तो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, हम ये पुरोहिताई वाले कार्य नहीं करते। उनकी अपनी मानसिकता है इस प्रकार का, तो वहाँ पर एक अलग ही उसमें निकल के आना, तो ये प्रभु की कृपा के बिना नहीं हो सकता। उस वृंदावन की जमीन में कुछ ऐसा है जो आपको अध्यात्म से जोड़ देता है कहीं ना कहीं। देखो, एक और ये बात है कि आप भाग्य से इस भूमि पर जन्म लेंगे ना, बिना श्री राधा रानी की, ठाकुर जी की कृपा के बिना आप पैर भी नहीं रख सकते। आपका वहाँ जन्म होना, वहाँ आपके सानिध्य, आपको ऐसा सानिध्य संतों का, भक्तों का, वैष्णवों का मिलना, रात दिन ठाकुर जी का दर्शन मिलना, उनकी घंटे घड़ियालों की आवाज़ सुनना, सारी चीज़ें आप उन्हीं में रमे होते हो। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे में हर एक ब्रजवासी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। बिल्कुल। लेकिन उनके जीवन में कौन भगवान की ओर बढ़ेगा, ये विशेषता श्री राधा रानी की और ठाकुर जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो मेरे पे मैं कहूँगी कि उनकी कृपा रही। तो आप भागवत गीता का पाठ करती हैं? हाँ, भागवत कथा का। गीता का भी गीता आपने पढ़ी है? हाँ, गीता जी मैंने पढ़ी है। गीता जी के लिए भी प्रवचन करती हूँ, अपनी कथाओं के माध्यम से गीता जी के ऊपर भी बोलती हूँ। पर क्या गीता जो है, मैं गीता जी बोल देता हूँ, आपने मेरे को एकदम से अब मेरे दिमाग में डल गया है। गीता जी जो है, हाँ, और भागवत जो है वो आजकल के माहौल के हिसाब से है, क्योंकि आज जैसे श्री कृष्ण ने बोला कि भाई आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो मेरे ऊपर है। पर आजकल तो जो कलयुग का जो थिंकिंग है कि भाई अगर मैं फल की चिंता नहीं करूंगा तो मैं कर्म ही क्यों करूँ, अगर मुझे फल नहीं मिलने वाला है, मुझे पता है कि अगर फल नहीं मिलेगा। तो वो आजकल के हमारे परिवेश में काम करता है ये दोनों ग्रंथ। मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हम इस श्लोक का मतलब ठीक से नहीं समझ पाए जी। जहाँ इसमें इस श्लोक में है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं है। इसका अर्थ ये है, ये नहीं कहा कि फल की इच्छा मत कर,
फल की इच्छा किए बिना आप कैसे ही कोई कार्य करेंगे? बिल्कुल। आपको करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर मिथ है ये कि भगवान ने ऐसा कहीं भी नहीं है। उसका पूरा शुद्ध अर्थ देखते हैं तो उसका मतलब ये है कर्म पर आपका अधिकार है। अर्थ है कि आपके पास चॉइस है जब आप कोई कर्म करते हैं, अच्छा करें बुरा करें। जब कोई चोरी कर रहा होता है कोई उसको रोकने नहीं जाता, कोई अच्छा कर रहा होता तो उसको कोई टोकने नहीं जाता। व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है कि वो कोई भी एक्शन ले अपनी इच्छा के अनुसार ले, अच्छा ले बुरा ले। लेकिन एक बार अगर आपने ले लिया अब आपके अधिकार से बाहर है, फल भगवान के हाथ में। तो ये सिंपल सी बात है, तो वो सब पर लागू होती है। अगर आप अच्छा करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आएगा, क्योंकि कर्म चुप नहीं बैठ सकता। कर्म का एक सिद्धांत है कि अगर आपने कोई भी कार्य किया है, ऐसा नहीं कि अगले जन्म में मिलेगा, कोई मरने के बाद मिलेगा, कि ऐसा कुछ होगा तब मिलेगा, नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली आपको इसी जन्म में और सही समय पर। कलयुग तो ऐसा है इमीडिएटली देता है। अच्छा। कलयुग का है, कलयुग का अर्थ ये जो कल में व्यक्ति चिंतित अवस्था में है, या तो पास्ट में खोएगा या फ्यूचर में रहेगा। जो वर्तमान में नहीं है वो कलयुगी मानव है, उस पर युग का असर है। लेकिन जो आज किया है वो कल आपको परिणाम के स्वरूप में भोगना ही भोगना है। उसके लिए कहीं अन्यत्र युग में जाने की जरूरत नहीं है, या कहीं अलग कोई डायमेंशन में जाकर आप भुगतोगे, स्वर्ग नरक, ऐसे नहीं है। इसी जन्म में भुगतना है। तो यहाँ कर्म आपने जैसे किए हैं उसका परिणाम आपको रिवर्स में मिलना ही मिलना है, लौट कर आएगा। पर वो ये जो दोनों बुक्स हैं हमारी, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, ये हम आजकल की लाइफ में कैसे से यूज कर सकते हैं? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत में जो अपने कर्तव्य से भाग रहे थे अर्जुन, उनको किस तरह से कर्तव्य में लगाना है, ये भगवान कृष्ण ने जो 700 श्लोक में बताया है, पूरा हमारे यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को समझ लें पहले। और मैं कहूँगी आपके माध्यम से आपके दर्शक और जितने भी हरिभक्त हैं वो भी समझें कि वेद थे जो भगवान के हृदय से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें भगवान का स्वरूप कहा जाता है। पर कलयुग का जब देखा आने वाला समय है तो वेद व्यास जी भगवान का एक अवतार हुए। उन्होंने देखा कि कलयुग के लोगों की स्मृति, मेमोरी पावर इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वेदों को ग्रहण कर पाएंगे, के याद कर सकें। हाँ, अब आप इसलिए कहा कि वो यंत्र आरूढ़ा माया, भगवान गीता में कहते हैं यंत्र के ऊपर निर्भर हो जाएंगे लोग। माया कहाँ पर होगी? यंत्र में होगी। और आप प्राय देखते हैं कलयुग में वही है कि यंत्र के ऊपर ही सब चीजें हम निर्भर हो चुके हैं। तो ऐसे में फिर उन्होंने 4 वेद का उसका विस्तार किया। ऋग्वेद को 3 भागों में और बांट दिया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पर इसमें हर किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसके लिए 6 चीजें सीखने की आवश्यकता है। व्याकरण, जिसे सीखने के लिए 12 साल लगेंगे। निरुक्त हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया। अब ये सब सीखोगे तभी आपका प्रवेश है, सामान्य जन प्रवेश नहीं कर सकता। तो कैसे जाने वेद में क्या है? इसलिए फिर 18 पुराण आए। ओके, ठीक है। और वेदों के 108 उपनिषद हैं, लेकिन सब में कॉन्ट्राडिक्टरी वाली बात है। कैसे समझें? तो फिर भगवान ने जो चीज अर्जुन को कही वो सारे 18 पुराण का सार सिंप्लीफाई करके दे दिया। और पूरे वेदों में जो 108 उपनिषद हैं, जहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी की बात है वहाँ पर वो बहुत सामंजस्य, एक दूसरे का समन्वय करके भगवान ने जो सबके लिए एक माध्यम बना दिया सरलता का, कि आप अगर एक गीता पढ़ लेते हैं तो आप पूरे 108 उपनिषद पढ़ लिए। ठीक है। तो वो लाइफ का रोड मैप है किस तरह से। अभी मैंने कहा ना कि धर्म सबके अंदर है, जानना चाहिए, उसके लिए यात्रा, तो वो बहुत बड़ा एक आपके लिए रोड का काम करेगा। कि जैसे हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं, लेकिन वो आपको भटका सकता है। हाँ। हो सकता है कि आपको फिर यू टर्न दे दे। अभी मैंने न्यूज़ में देखा था, वो किसी गलत पुल पे चढ़ा दिया, आगे पुल था ही नहीं, बहुत सारे लोग गिर गए बेचारे। गिर गए। लेकिन गीता वो मैप है, अगर आप लाइफ में कहीं भी स्टक हो गए किसी भी चीज़ को लेकर, इमोशन को लेकर के, या फिर आप किसी मानसिकता की किसी डिप्रेशन को लेकर, चिंता को लेकर, क्रोध को लेकर, या कोई भी चीज़ें हों जो आपको परेशान कर रही है लाइफ से रिलेटेड, तो आप गीता जी में उसका कारण ढूंढेंगे। कारण तक है, किस कारण से आपके जीवन में हुई है, और इसका निराकरण क्या, कैसे बाहर निकलोगे, और इससे आगे क्या सोच सकते हो। ये सारे जो जीवन के हैं महत्वपूर्ण पहलू वो गीता बताती है। अगर जिसने एक बार भी अध्ययन कर लिया होगा गीता का, वो समझ जाएगा गीता उसके जीवन को क्या एक नया रोड प्रदान करती है, एक नया जीवन प्रदान कर देती है, उद्देश्यपूर्ण जीवन। कई बार हम भागा दौड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता हमें पहुंचना कहाँ है। बिल्कुल। तो
ऐसे लक्ष्य जिसमें आप ट्रेन में तो बैठे हैं लेकिन इसका स्टेशन नहीं पता। तो गीता आपका उद्देश्य जो आपका समाज में वो बताती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है वो बताती है, प्रायोरिटी क्या है वो बताती है, और फिर आपके जीवन में आपको क्या चाहिए वो बताती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता अवश्य युवाओं को पढ़ना चाहिए। और भागवतम जो है वो कृष्ण को बताती है कि कृष्ण क्या है और कृष्ण को कैसे पाया जाता है, क्योंकि उनके मैसेज तो मिल गए जिससे जीवन का रास्ता मिल गया, अब कृष्ण कैसे मिले। इसलिए भागवत जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में लीला का विराम कर रहे थे, यानी गोलोक धाम की ओर जा रहे थे, तो उनके जो परम मित्र थे उनका नाम था उद्धव। तो वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री उद्धवम बुद्धि सत्तम, बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें संसार में कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जिससे वो शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए वो देवताओं के गुरु बृहस्पति से शिक्षा प्राप्त करके आए। इतने बड़े विद्वान थे वो, कृष्ण के बहुत अभिन्न मित्र थे। तो जब वो कृष्ण को देखते हैं कि वो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, स्वधाम गमन कर रहे हैं, तो रोते हैं कि मैं भी साथ में जाऊंगा, मैं आपको रोकता नहीं। उन्होंने कहा नहीं उद्धव, तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा, हम एक साथ कभी आए नहीं, तो जा कैसे सकते हैं, इसलिए तुम यहाँ रुको। उन्होंने कहा प्रभु मैं आपके बिना नहीं जी सकता। तो प्रभु वहाँ ज्ञान देते हैं, लेकिन जब दुखी भावनाओं में व्यक्ति जुड़ा होता है, अटैच होता है, उसे ज्ञान उस समय समझ नहीं आ रहा होता है। तब प्रभु से कहा मुझे मीडियम तो चाहिए अपने प्राण रखने के लिए। तब प्रभु कहते हैं उद्धव रो मत, तुम्हें दिखूंगा नहीं मैं संसार में, किंतु मैं तुम्हारे समक्ष अब भागवत में प्रवेश करूंगा। तो जब तुम भागवत से तुम्हारा ये जो मैंने ज्ञान दिया है इसके साथ जुड़ोगे तो तुम मेरे से संपर्क करोगे। तो भागवतम प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणम, उसी समय भगवान भागवत के रूप में प्रविष्ट हुए। इसलिए भागवत साक्षात कृष्ण का रूप है साक्षात। जब आप भागवत को खोलते हैं आप कृष्ण से कांटेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए भागवत की महिमा है। आप वक्ताओं से सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा ज्ञान प्राप्त है, सभी वक्ता अपने अपने दृष्टिकोण से भागवत को समझते हैं, पर बहुत अच्छा होगा अगर आप श्री कृष्ण से कांटेक्ट करें। तो भागवत कोई भी पढ़ सकता है? हाँ, कोई भी पढ़े। अपने घर में लाकर गीता प्रेस गोरखपुर के 2 खंड आते हैं, प्रथम खंड और द्वितीय दूसरा खंड, उसमें संस्कृत भी है हिंदी भी है। तो मैं कहूँगी कि आप गीता प्रेस गोरखपुर की ही पढ़ना। गीता प्रेस की जो है, गीता प्रेस की गोरखपुर की ही पढ़ेंगे, तभी आपको जो रियल भागवत है, ऑथेंटिक है, वो मिलेगी। बाकी जितनी भी पढ़ोगे वो टीकाएं हैं, किसी ने किस चिंतन से बोला है, एज इट इज अगर आपको पढ़नी तो गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ें, जो कृष्ण ने। हाँ, अगर आप कोई भी पृष्ठ खोलेंगे और आपके मन में कोई भी भावना है तो सच में आप देखेंगे कि कृष्ण कैसे बात कर रहे हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर। ये मुझे पढ़नी पड़ेगी, अवश्य पढ़नी है। तो कृष्णा जी मुझे एक बात बताइए, जैसे आजकल जो बच्चे हैं उनका तो बिल्कुल ही धर्म में या इन सब किताबों को पढ़ने में कोई ध्यान नहीं है, तो कुछ उनके लिए आप बता सकते हो कि उनको कैसे इन सब चीज़ों के साथ जोड़ा जा सकता है, कैसे उनको थोड़ा सा एंटरटेनिंग वे में, क्योंकि हर एक चीज़ को थोड़ा सा हमें मॉडर्नाइजेशन करना ज़रूरी है। अब आजकल के टाइम में अगर हमको पुरानी जो अपनी परंपराएं हैं उनको जीवित रखना है तो उनको भी थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है। मैं कहूँगी सनातन धर्म से ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर हर चीज़ का एंजॉय, आप देखिए किसी एक धर्म को उठा लीजिए, कोई भी मत मजहब को, वहाँ पर कोई पर्टिकुलर 4-5 त्यौहार होंगे। बिल्कुल 365 दिन आप इतने त्यौहार मनाते हो, हर दिन खुशी के हैं आपके, और हर दिन आप चाहे गुजरात चले जाओ, वो गरबे के रूप में देवी जी की उपासना हो, वो उछल कूद नहीं है कि आप ज़्यादातर देखोगे वहाँ जितने युवा नृत्य कर रहे हैं वो सब एंजॉय ही कर रहे हैं। कौन भक्ति के माध्यम से आ रहा है, पर अपनी परंपराओं से किसी भी माध्यम से जुड़ तो रहे हैं। मैं कहूँगी आज का यूथ जो है वो बहुत इवॉल्व हुआ है धर्म को लेकर के। हमें लगता है ये कि आज का जो युवा है वो धर्म से बहुत दूर है, नहीं, वो बहुत डीपली जानना चाहता है उसे। केवल ऐसे नहीं, पूर्व के जितने लोग थे वो सिर्फ बाहर छाछता है, चलो हमारी जो जनरेशन है, हाँ चलो नमन कर लो, सबने कहा है, सब कह रहे, तो सब वही होगा। और आजकल वाले थोड़ा सा डीप में जाना, डीप में, दर्शन में, फिलॉसफी में जाना चाहते, क्यों? और जब वो जान जाते हैं तो वो खुद, मतलब उन्हें कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद रिसर्च करते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी वो देखा था, वो एक IIT वाले जो हैं कुंभ में काफी फेमस हो रहे हैं, वो IIT बॉम्बे से पास आउट थे, कनाडा में जॉब करी और उसके बाद वो सब कुछ छोड़ के वो साधु बन गए हैं। अच्छा, हाँ, उनका काफी वीडियोस आजकल वायरल हो रहे हैं। तो देखो ऐसे ही जरूरी नहीं है कि सारे संत बनेंगे, वो तो कोई सौभाग्य की बात होती है, सबका स्वभाव एक सा नहीं हो सकता ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं
साधु बन जाऊं, नहीं, आपके स्वभाव में वो नहीं है तो आप कैसे बन जाएंगे? आप छोड़ेंगे भी तो आपकी ड्यूटी छोड़ देंगे, आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देंगे। फिर भी दो नावों पर पैर रखने जैसा है, ना वहां मन लगा और ना यहाँ, और यहाँ पर जाना चाहते लेकिन अब जा नहीं सकते, रिटर्न नहीं हो सकते। इस प्रकार के दोहरे जीवन को जीने से अच्छा भगवान कृष्ण वही अर्जुन को सिखाते हैं ना। अर्जुन जब सेना को देखकर यही तो कह रहा होता है, मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, मुझे लड़ना नहीं है, मैंने तो जीवन इतना ही वन में बिता दिया तो और बिता दूंगा, मुझे अपनों को नहीं मारना। तो भगवान कहते हैं कि इस समय तुझे संत बनना नजर आ रहा है, तब क्यों नहीं बन गया जब अपमान हुआ था? तब क्यों भटकते रहे? तुम सबको वन में जाना चाहिए था, यहाँ क्यों आशा रखी कि तुम्हें ये राज्य मिले ये सब मिले, जब इतना सब कुछ अधर्मी लोग, ये कोई एक व्यक्तिगत युद्ध नहीं है। अगर ये दुर्योधन के परिवार का युद्ध होता तो अलग बात होता। इसमें इतने सारे अधर्मी हैं कि अब भारत नहीं महाभारत हो रही है और सारे अधर्मी अपना पूरा बल लगा रहे हैं। ऐसे में तू कायर बन के डर रहा है, जिम्मेदारियों से भाग रहा है, तो तुझे मैं डरपोक कहूंगा। तो वो उनको फटकार लगाते हैं, तभी भगवत गीता आरंभ होती है जी। तो कर्तव्य आपके क्या है? हर किसी का स्वभाव संत का नहीं है, ये स्वभाव की बात है। आपको आंतरिक रूप से सब कुछ होने के बाद भी आप उससे ऊपर उठे हैं, ये वैराग्य है। यानी ये इस प्रकार की मैच्योरिटी कि आपका किसी ऑब्जेक्ट के प्रति आकर्षण नहीं है ना, अट्रैक्शन नहीं है, किसी व्यक्ति के ऊपर अट्रैक्शन नहीं है। आज हमारा चीज़ों को बदलते जाएंगे पर हमें संतुष्टि नहीं मिल रही, हम इंसानों को बदलते जाएंगे, इसमें प्रेम मिले, इसमें प्रेम मिले, पर संतुष्टि नहीं है क्योंकि मैच्योरिटी नहीं आई। पर जो संत स्वभाव के होते हैं उनमें वो मैच्योरिटी आ जाती है कि वो चीज़ों को उस ढंग से नहीं देख रहे, वस्तुओं की तरह। जैसे हम छोटे बचपन में होते थे तो हम मार्केट में माता पिता के साथ जाते थे तो गाड़ियाँ खरीद के लेकर आते थे, कभी कार, कभी जीप, कभी ट्रैक्टर, और फिर उसको लाइन से लगाकर कभी माता पिता के पास चला रहे होते थे। ये जब बड़े हुए, आप 20-25 साल के होते हैं, फिर इंटरेस्ट रह जाता है आपको उन गाड़ियों में? नहीं। अगर माता पिता कहे तेरे इतना बड़ा सारा वो लगा हुआ बेटा, ये सब कहाँ जाएंगे, तो फिर आप कहते हैं माँ पागल हो। अगर वो बच्चा उस उम्र में खेले तो आप क्या कहेंगे? इससे किसी मनोचिकित्सक पर दिखाना चाहिए क्योंकि लगता है इसकी बुद्धि खराब है। बिल्कुल उसी प्रकार एक मैच्योरिटी आती है जब आप समझ जाते हैं कि आपके जीवन का दायरा क्या है, आपके लिए क्या जरूरी है। ये सब चीज़ें केवल टेम्पररी सुख दे सकती हैं जी, परमानेंट नहीं दे सकती। अच्छा, एक बहुत अच्छे संत थे, उनके मुंह से मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा पागल खाने में पागल लोग सही हो गए कैसे पता चले? तो वो क्या करते हैं, नल खोल देते हैं और उसके अंदर एक छन्नी लगा देते हैं जाली वाला, और पानी ऐसे बहता रहता है और पागल लोगों को खड़ा कर देते हैं। जो थोड़ी बुद्धिमान होगा लगा लेगा कि तो सब बह रहा है, पानी स्टोरी का हो रहा है, ये तो पूरे दिन चलेगा, तो 2-2 घंटे की ड्यूटी लगाते हैं। जिसने आके कहा कि पानी तो बह रहा है, वो तो स्टोरी नहीं हो रहा है, ये तो पूरे दिन चलेगा, तो फिर वो कहते उसे सर्टिफिकेट देते हैं और कहते हैं ठीक हो गया, ये पागल नहीं है। तो इसी प्रकार संसार का भी है कि जब हम आँखों से, कानों से, नाक, मुख से, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनसे हम भर रहे हैं संसार को, पर फिर भी खाली है, वो पानी की तरह बह रहा है, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। जो ये समझ लेता है कि स्टोर नहीं होने वाला, ये कभी भी हमें सुख देने वाला नहीं है, उसको फिर अध्यात्म की और एनलाइटमेंट की प्राप्ति हो जाती है। उसको माया देवी खुद कहती है कि बेटे तुम यहाँ के नहीं, पागल खाने में उनको रहने दो, तुम अलग निकलो। अभी थोड़ा सा हम लोग धर्म से हटके थोड़ी सी आपकी फिलैंथ्रोपी की बात करेंगे। कृष्णा जी, आप एक आश्रम चलाती हैं, चैन बिहारी आश्रम फाउंडेशन है, उसमें आप स्पेसिफिकली एनिमल्स के लिए, काफ़ी वेलफेयर के लिए आप काफ़ी काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उससे आप कैसे जुड़ गए? देखिए, मुझे भगवत भक्ति के साथ साथ सामाजिक सेवा भी करनी थी। तो मेरा ऐसा मन था कि हम जो अशिक्षित बच्चे हैं या कुपोषण से पीड़ित आदिवासी महिलाएं हैं, अशिक्षित महिला हैं, उनको हम थोड़ा सा उनके उत्थान के विषय में सोचें। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था आगे करने का। उसी समय फिर अचानक से हमारे जीवन में गौ माता, मैंने गौ सेवा का सोचा नहीं था। ऐसा नहीं कि मेरी श्रद्धा नहीं थी, पूर्व से मैं हमेशा गौशालाओं के निमित्त मैंने हमेशा कथाएं की हैं, और जहाँ भी कथाएं गौशाला के लिए होती हैं तो मेरा कार्यक्रम चाहे कितना भी व्यस्त रहा हो, मैंने हमेशा वहाँ पर अपनी वाणी का या समय का दान किया कि कैसे भी गौ माता की रक्षा हो। पर अचानक एक बार एक गाय परेशानी में हमें दिखती, बहुत ऐसी कंडीशन में जहाँ लगा कि, और एक वृषभ के साथ भी ऐसा हुआ, हमारे आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि लोग उन्हें मार रहे थे, उन्हें पकड़ करके जंजीरों से जकड़ करके। तो वृषभ
हाँ, बैल को अच्छा बहुत हाँ, ज्यादा गूढ़ हिंदी है, समझ में नहीं बैल आएगी। जो था उसको, क्योंकि खेतों में चरने चले जाते हैं तो उनको पकड़ के बांध लिया। और क्योंकि आप देखोगे बैलों की कंडीशन सबसे ज़्यादा, गायों की तो खराब ही है, बैलों का उपयोग नहीं रहा तो अब बहुत ज़्यादा कष्ट में। तो फिर ऐसे में मुझे लगा कि मनुष्य तो अपनी बात कह देते हैं, कष्ट को कहा तो बोल देंगे, पर ये जीव नहीं बोल सकते ना, किसको कहेंगे अपनी तकलीफ। अब ऐसे में फिर हमने कहा कि पहले अपने जो आसपास के क्षेत्र में हमारी गऊ हैं जो इस प्रकार का कष्ट पा रही हैं या वृषभ हैं, हमें पहले उसका करना चाहिए। फिर इस प्रकार से गौ माता की सेवा मेरे जीवन में आई, और भी बहुत सारे ऐसे हुए। तो फिर हृदय को थोड़ा सा लगा कि यहाँ पर गौ माता के लिए कुछ ऐसा कार्य करें। तो हमारे यहाँ आप देखेंगे गौ माताओं को जो दुग्ध देती हैं, ऐसी कोई भी हमारे पास गाय नहीं है। वृद्ध हैं, कमज़ोर हैं, या पीड़ित हैं, या कहीं से ऐसे छोड़ दी गई बहुत ज़्यादा परेशानी में, तो उनको अपन रखते हैं। हम क्या रखते हैं, चैन बिहारी रखते हैं। मुझे तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह उन्होंने बनाया है कि हमारा ऐसा है कि मैं अपनी माता जी को जो मेरे साथ ही रहते हैं उनको मैं हमेशा कहती हूँ, देखो दरवाजे पर अपने यहाँ कोई गौ माता आ जाए तो कभी लौटाना नहीं। तो ऐसे में कई बार ऐसी स्थिति होती है कि क्योंकि अभी गौशाला को और बढ़ाना है तो जगह नहीं, हम पर्याप्त जितनी गाय होती हैं वो सुविधा से रह सके उसका रखते हैं गाय। लेकिन कई बार ऐसी धर्म संकट की परीक्षा की 4-4 गाय दरवाजे पे खड़ी हैं, लोग छोड़ जाते हैं। अच्छा। इतने भी ऐसे इस प्रकार के लोग हैं कि उनको लगता है कि अब गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई, तो फिर आपके दरवाजे पे छोड़ जाएंगे। तो ऐसे में माता जी ने एक बार कहा कि मुझे ये ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं और ऐसे छोड़ जाते हैं, आप बिल्कुल मना करो। तो मैंने कहा माता जी मना नहीं करना, दरवाजे पे आ गई तो उसका मतलब चैन बिहारी ने बुलाया है, रखना। तो एक बार एक गाय माता को लेकर, 2-4 गाय माता थी, उनको लेकर एक व्यक्ति आया और उसने वहाँ पर आश्रम के आसपास छोड़ दिया। तो माता जी से कहा कि आप रख लीजिए गौशाला में। माता ने हम नहीं रखेंगे, हमारे पास पर्याप्त गौ माता है। तो वो देखा माँ की आंखों में, क्योंकि मैं तो कथाओं में थी, तो माँ ने देखा कि गाय स्वयं बोल रही है कि मुझे रख लो। उसकी आंखों में वो करुणा का भाव देखा, तो माता जी मना ना कर सकी। वो दिन था कि उन्होंने कभी मना ही नहीं किया। सभी मैं खुद बहुत जानवरों को, गली के कुत्तों को पालता हूँ, खाना वाना मैं उनको देता हूँ काफी। पर आप जब गाय की आंखों को देखते हो ना, उसमें आपको जो एक प्यार दिखाई देता है या एक बहुत करुणा दिखाई देती है ना, वो आपको किसी जानवर की आंखों में नहीं दिखाई देती। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात है, हम गौ माता को जानवर भी ना कहें, पशु भी ना कहें। क्यों? हमारे वेदों में कभी भी गौ को दुग्ध के लिए उपयोगी नहीं माना है, ठीक है। उसके लिए आप बाकी सबका, हमने केवल और केवल यज्ञ के लिए, पालन पोषण के लिए, माँ जैसे दुग्ध से हमें पालती पोसती, उस भावना से हमने दुग्ध की याचना की है। गाय को देवी स्वरूपा में रखा है हमारे ऋषियों ने। एकदम जैसे हम मंदिरों में भगवान को रखते हैं, ऐसे ही मठों में प्राय गायें रहती थी, और वो यज्ञ के कार्य में ही, जैसे गाय के गोबर से यज्ञ का मार्जन करना, या गाय के दूध से घी निकलता था उसी की आहुति दी जाती थी, यानी गौ का ही उपयोग होता था, उसकी सेवा। तो उसको हमारे यहाँ चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। लेकिन आज गायों की जो ये हालत हुई, उसका कारण है कि हमने पशु श्रेणी में ला के रख दिया, कि हम भैंस, बकरी है, इन्हीं की लेवल पर उसको देखते हैं कि ये तो दूध निकालने का एक जरिया है। जिस दिन से गौ माता को देवी रूप से हट करके ये पशुता वाली बुद्धि आई है ना, तो वो और भी पशु से नीचे स्तर पर आ गई। आप बताइए, आज तक आपने कभी रोड पर बकरी भैंस घूमती देखी है? नहीं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसको हम गऊ कहते हैं, माता कहते हैं, जिसने, हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने जिसको माँ की श्रेणी दी है, जिनसे हमारे पितृ तृप्त होते हैं, हमारे ग्रह के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं अगर गऊ की हम सेवा करते हैं। हमारा भाग्य अगर कर्म प्रारब्ध के द्वारा अकाल मृत्यु है या किसी प्रकार का कष्ट है, अगर आप गाय की सेवा करते हैं, हट जाता है, उसी गाय की आज इस प्रकार की दुर्गति हो रही है। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है इस भारत में कि इस प्रकार का हम देखते हैं अपने आसपास। तो इसका क्या फ्यूचर है, आप क्या देख रहे हो? कितनी गायों को हम लोग कर सकते हैं? इसको तो आई थिंक पॉलिसी मेकिंग लेवल पे आपको लेके जाना पड़ेगा कि सरकार ऐसी कुछ लॉ लाए या ऐसी कुछ व्यवस्था करे कि ये गायों के साथ जो होता है वो ना हो एटलीस्ट। सबसे बड़ी बात है कि सभी हिंदुओं को कम से कम, अगर जो रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपके पास जगह नहीं है, तो आप गौशालाओं से जुड़ें। सिर्फ गौशालाओं में अनुदान ही ना दें, अपितु आकर के सेवा भी करें। जब तक आप
शरीर से नहीं जुड़ेंगे, आप अपने जन्म दिवस पर आइए, अपनी ओर से प्रस्ताव रखिए ना कि मुझे जन्मदिन पे इतनी गायों को दाना डलवाना है, चारा करना है, या गौ माता की सेवा करनी है। एक तो आप भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, गायों की दुर्दशा संभलेगी, गौशाला वाले भी अवेयर रहेंगे, जागृत रहेंगे, ठीक है। और सभी कुछ ना कुछ अनुदान गौ माता के निमित्त करेंगे तो आसपास की गौशालाओं की वृद्धि होगी। तो वहाँ पर भी जो महानगरों में रहते हैं उनके लिए है, जो प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जिनके पास पर्याप्त जगह है, 4 भैंस पालते हैं, तो एक देवी के स्वरूप में गौ माता नहीं पाल सकते? नहीं, गाँव में तो मेरे नज़दीक बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं। गाँवों का भी आजकल थोड़ा कल्चर चेंज हो गया है कृष्णप्रिया जी। वहाँ पे क्या करते हैं, गायें पालते हैं, फिर उसको सुबह छोड़ दिया जाता है। मैं वही कह रही हूँ कि आजकल भैंस आप 4-10 बंधी हुई देखेंगे, हाँ, वो नहीं घूमती मिलेंगी आपको कहीं पर गौ जो है, गौ माता को आप देखोगे वही आपको दूध नहीं देगी, तो हाँ यही मिलेगी। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप दूध का रूप क्यों ले रहे हो? आप साक्षात कृष्ण की सेवा कर रहे हो। साक्षात कृष्ण जिसमें बसते हैं, कृष्ण ने जिसकी सेवा की है, जिसका समग्र शरीर से लेकर हर चीज पवित्र है, ऐसी गौ माता को देवी रूप में जब तक हिंदू खड़ा नहीं रखेगा तब तक सनातन धर्म की दुर्दशा उसके जीवन से ही चालू होगी, प्रत्येक हिंदू के, कि उसे भी जीवन में सुख नहीं मिल सकता। जब आप वृंदावन जा रहे हैं, आप मथुरा जा रहे हैं, आप अयोध्या जा रहे हैं, आप महाकुंभ भी जाएंगे, पर आप ये खुद सोचिए कि चलता फिरता तीर्थ के रूप में, राम के रूप में गौ माता है, उसकी दुर्गति कर रखी है। हाँ, दुर्गति कर रखी है। आज आप देखते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा है, जिस महाकुंभ में आप स्नान करने जा रहे हैं, अगर आप गाय की सेवा करते हैं, उसकी रक्षा का कोई संकल्प लेते हैं, उसके लिए थोड़ा सा समय भी सेवा के लिए लगाते हैं, आप महाकुंभ का स्नान घर बैठे पा रहे हैं। इतनी बड़ी बात है, लेकिन लोग नहीं समझते ना, महिमा को नहीं जानते। जी कृष्णप्रिया जी, मुझे एक बात बताइए, आपने 7 साल की उम्र से कथा वाचन शुरू किया? 7 वर्ष की आयु में मुझे दीक्षा प्राप्त हुई, फिर धीरे धीरे हमने ऐसे प्रवचन करना आरंभ किया था। अच्छा। कि कभी कोई, प्राय में मुझे संत इत्यादि बुलाते थे, मतलब लोग बहुत इतना मैं जुड़ी नहीं थी लोगों से, पर प्राय संतों के यहाँ कभी कोई अखाड़े के महात्मा बुला रहे हैं, कभी कोई, तो उनके यज्ञ होते थे और मुझे वो आमंत्रित करते थे कि 2 घंटे का, 4 घंटे का आपको प्रवचन करना है। और मैं बोलती थी, मेरी बहुत प्रखर वाणी थी बचपन में, तो अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं बोल रही थी, पर मेरे माताजी पिताजी को भी लगा नहीं था कभी कि हम कभी आगे उस पर जाएंगे। बाद में उनको एहसास हुआ, तो उन्होंने कोई ऐसा माध्यम भी नहीं, वो फोटो इत्यादि भी है, पर उन्होंने वो उसको जो एक होता है ना रिकॉर्ड करना या उस प्रकार का रखना, उनको लगा ही नहीं था कि हमारे इतना आगे तक या ये इस मतलब क्षेत्र में जाएगी या ऐसा ही है। तो मैंने पढ़ा था, आपने 7 साल की एज में कुंभ में आपने पहला प्रवचन दिया था। 2004 के लगभग, जब अर्ध कुंभ क्या उज्जैन में शायद था, हाँ 2004 या 6 के लगभग था, तो उस समय प्रवचन हुए थे मेरे। तो सबसे पहले का मैं कहूँगी, उन संतों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ कि उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप सनातन धर्म की, वहाँ तो सब वो देवी के रूप में और बड़े बड़े साधु महात्माओं को, मैं कहूँगी कि महाकुंभ ने मेरा जीवन, ये जो कुंभ था उसने ही परिवर्तित किया। उन्हीं संतों के आशीर्वाद से आज मैं हूँ। फिर 2010 में हरिद्वार का कुंभ लगा, वहाँ पर भी संतों का, दिव्य महापुरुषों का, मेरी आयु बहुत छोटी थी पर मैं अनुभूत तो कर सकती थी ना, उन ऐसे संत जिन्होंने 60 साल तक कुछ नहीं खाया, ऐसे संत थे जिन्होंने एक गिलास पे ही 70 साल, ऐसे व्रत संत मुझे 60 साल से कुछ नहीं खाया था। एक और भी थे, राजस्थान के पास से आए थे, पीपलखेड़ा से, राधिका दास त्यागी जी महाराज, उन्होंने 60-65 साल से केवल 1 गिलास दूध ही पीते थे और कुछ नहीं। बहुत महान त्यागी। और ठंड का समय था उस समय, वो वस्त्र भी मतलब उन्होंने सिर्फ एक लंगोटी लपेट रखी थी उनके पास हमेशा, और धोना जो था वो दूर था, तपाते थे 24 घंटे धोनी में। ऐसे महात्मा और बहुत सारे, जब मेरे कथा होती थी तो बहुत दूर दूर तक महात्मा कनखल से निकल कर आते थे, और मुझे विश्वास भी नहीं होता था इतने महात्मा कथा श्रवण कर रहे हैं, और सब आशीर्वाद देकर जाते थे। तो महाकुंभ था, और फिर गंगा माँ का आशीर्वाद, उस चेतनता का भी मैंने आभास किया कि स्वयं माँ गंगा का आशीर्वाद मिला। फिर उस समय पूरे 1.5 से 2 वर्ष मेरी जो कथाएं हुई वो सब नदियों के किनारे हुई। अच्छा। चाहे वो नर्मदा हो, कावेरी हो, ताप्ती हो, यमुना हो, तो मैंने आभास किया कि माँ भगवती मुझे फिर जगह जगह अपनी बहनों के पास भी भेज रही है कि जाओ। वो किनारे पे ही होती थी। तो आप शुरू से कुंभ से जुड़ी हुई हैं? हाँ, शुरू से। इस बार आप महाकुंभ गए?
अभी नहीं जा पाई, पर मैं जाने का है, क्योंकि ये महाकुंभ है 144 वर्ष बाद आएगा। शायद उसके लिए मेरा शरीर रहेगा या नहीं रहेगा, शायद 2 जन्म लेने पड़े मुझे, क्योंकि 144 वर्ष तक कौन जीवित रहता है आज के बिल्कुल। युग में। जो लास्ट टाइम आया था उस टाइम जो लोग थे उनमें से कोई अभी जीवित नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। और तो सोचिए कि जो अब जीवित है वो नेक्स्ट तक जीवित नहीं रहने वाले। नहीं रहेंगे। इसलिए इसमें इस अवसर को नहीं खोना चाहिए। पूर्ण कुंभ भी है, प्रयाग में पूर्ण कुंभ की बहुत महिमा है ऐसे, लेकिन ये महाकुंभ है। 12 पूर्ण कुंभ पूर्ण होते हैं तब जाकर के ये संयोग बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि 12 गुना कुंभ का फल प्राप्त होता है। यानी आपने अब तक 12 प्रयाग के पूर्ण कुंभ किए हैं, उसका जो पुण्य इकट्ठा होता है वो महाकुंभ में मिलता है। इसलिए आपको बहुत अत्यधिक जन समुदाय दिख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये पहली बार ही है। इसके बाद का नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो 144 तक कोई जीवित नहीं रहने वाला है। तो ऐसे में, क्योंकि वैसे हमारे यहाँ 4 कुंभ हैं जी। पहले अर्ध कुंभ, जब कोई पूर्ण कुंभ होता है या कुंभ होता है, उसकी 6 साल पहले जो तैयारी होती है उसको अर्ध कुंभ कहते हैं। वो हरिद्वार में और प्रयाग में ही होता है। अच्छा। तो 6 साल पहले, जैसे 2019 में प्रयागराज का अर्ध कुंभ लगा था, यानी तैयारी हुई थी 6 साल पहले। पूर्ण कुंभ अब लगा है। तो ऐसे में देखें तो अर्ध कुंभ हो गया। एक होता है कुंभ जो चारों जगहों पर लगता है। चारों जगहों पे लगता है। ठीक है, उज्जैन में लगा, नासिक में लगा, हरिद्वार में लगा। और पूर्ण कुंभ उसे कहते हैं जो केवल प्रयाग में लगता है। और वो 12 साल बाद आता है। 12 साल, सारे 12 साल बाद आते हैं, लेकिन उनको कुंभ कहते हैं। प्रयाग में जो लग जाएगा उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। अच्छा, ये फर्क होता है। ये फर्क होता है कुंभ में और पूर्ण कुंभ में। अच्छा, तो कुंभ की वैसे हमारी हिस्ट्री कितनी पुरानी है? बहुत। सृष्टि का सनातन परंपरा जब से आरंभ है, सतयुग से कुंभ की परंपरा है हमारी, सतयुग से। क्योंकि समुद्र मंथन हुआ था जी। तो समुद्र मंथन में देवता और असुरों के बीच में जो संग्राम हुआ था, संघर्ष हुआ था, उसमें जो 14 रत्न निकले थे, अंतिम रत्न था अमृत। अमृत के लिए, अमर होने के लिए सारे देवता और ये सब मेहनत कर रहे थे। तो ऐसे में जो दैत्यों की ओर से था, सिंह वाहन नाम का एक असुर था, वो जल में, थल में और पृथ्वी पर एक समान गति से चल सकता था। वो धन्वंतरी जी के हाथ से ले जाता है अमृत कलश जी। तो फिर इंद्र के पुत्र होते हैं जयंत, जो कौवे के आकार में होते हैं, वो छीन कर झपट कर ले जाते हैं। अब असुर चारों ओर से उन्हें घेर लेते हैं। उस समय 2 देवता उनकी रक्षा के लिए आते हैं, और वो है सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा चाहते हैं कि वो अमृत छलक ना जाए, इसलिए वहां की वो रक्षा करते हैं। और सूर्य ये चाहते हैं कि वो कुंभ टूट ना जाए, घड़ा टूट ना जाए। कुंभ माने घड़ा जिसमें अमृत रखा है। तो जब देखा ये दोनों भी देवता असुरों से घिर जाते, वो छीना झपटी होती, तब आते हैं बृहस्पति जी। तो बृहस्पति जी उन दैत्यों से रक्षा करते हैं। तो जहां जहां उस अमृत कलश को थक कर के रखा गया जगह पर, वहीं पर एक बूंद जो गिरी, उसी को हम 4 जगहों पर कुंभ का रूप देते हैं। लेकिन एक और बात कहना पड़ेगा कि हमारे ऋषियों की आप पहुंच देखिए कि उन्होंने प्लैनेट की जो कॉम्बिनेशन है ग्रहों की, वो भी आंकलन कर ली थी कि 12 साल के बाद जब बृहस्पति आएगा, एक चक्र है, सूर्य की परिक्रमा लगाते हुए उसे 12 वर्ष लगते हैं, तो वो जब वृषभ राशि पर होंगे और सूर्य मकर राशि पर होंगे, तब कॉस्मिक एनर्जी जो बनेगी चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन से, उस कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव प्रत्येक प्राणी पर क्या होगा। और वो कॉस्मिक एनर्जी उन्होंने लोकेशन खोजी कहाँ पर होगी, तो उन्होंने 4 स्थान पाए। अच्छा। जो नदियों के किनारे थे और सामान्य नदियाँ नहीं थी। वो था क्षिप्रा नदी जो उज्जैन में है, नासिक में गोदावरी है जो गौतम ऋषि के द्वारा साक्षात गंगा लाई गई है। अच्छा। हरिद्वार में गंगा है, और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, सरस्वती, यमुना और आंतरिक रूपी पृथ्वी से निकलती हुई सरस्वती। तो इन तीनों के, क्योंकि जल का स्थान है, इन्हीं जगहों पर वो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो होगा, इन तिथियों के माध्यम से होगा। तो क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि जल में ही क्यों, क्योंकि जल अब्जॉर्व करता है एनर्जी को ना, तो वो जो प्लैनेट की एनर्जी होगी, वो जल जो ग्रहण करेगा, उसमें जो शक्ति होगी वो सभी, और फिर तपस्वियों की, नागा साधुओं की, वो भी तपस्या करके जो सभी का एक औरा होता है, बिल्कुल सबकी ऊर्जा होती है, वो जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, और फिर वो जो ऊर्जा बनती है, और अणु से अणु अगर जल का टकराता है, उससे एक जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो सामान्य मानव के अध्यात्म और मानसिक, शारीरिक तीनों पर असर करती है।
अच्छा, इसलिए महाकुंभ का एक अगर देखिए तो उसका एक साइंटिफिक अर्थ भी है। वो क्या है? वो यही है कि अच्छा, क्या? ऊर्जा की जो चीजें आपकी योग्यता नहीं है उन चीजों को समझना। लेकिन जब आप स्नान करते हैं, थोड़ा नियम का पालन करते हैं, तो कई चीजें आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, आपका मन सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत गहरी बातों को समझ लेना, गहरे अर्थों को समझ लेना। तो ये योग्यता हर किसी की नहीं होती ना, ये बहुत मुश्किलों से और बहुत साधना करने के बाद आती है। और आप कई बार ऐसे तीर्थों में जाकर उन्हें बहुत आसानी से 12 गुना आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महाकुंभ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कुंभ में स्नान करने से सारे मेरे कार्मिक बैगेजेस, सारे पाप जो मैंने किए हैं वो सब धुल जाते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, कुंभ में स्नान कई लोगों की बस फिलॉसफी है, ये पाप धोने जाओ। गंगा स्नान की भी यही फिलॉसफी है हम नहीं, लोगों देखो की। गंगा क्या है, कोई ये कहने को सभी शास्त्र कहते हैं कि पाप धोती है, पर आपका इंटेंशन कैसा है? ऐसे तो फिर पापी तो जाएंगे, गलत काम किसी को मारेंगे और कल को गंगा जी में स्नान कर लेंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई। ऐसा नहीं है, उस चीज के अर्थ को समझिए। ये सच है कि हमारे तीर्थ और स्वयं भगवान शास्त्र आपको मौका देते हैं एक बार बदलने का। आपने जीवन में कुछ कर दिया है, पछतावा है, क्योंकि मनुष्य है, सबसे गलतियां होती हैं। तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन आपकी चालू हो जाती है। भगवान ने एक सिस्टम आपके अंदर ही दिया है कि जब आप खुद से रियलाइज करते हैं कि आपने गलती की है, तो बार बार उस गलती का चिंतन होने के कारण पछतावा होता है। ये होता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन, भगवान ने चालू कर दिया। अब आप किसी ऐसे की शरण जाइए जो हायर थिंग है, चाहे प्रभु कह लीजिए, भक्ति का मार्ग कह लीजिए, सत्संग कह लीजिए, किसी संत की शरण कह लीजिए, या फिर कोई तीर्थ कह लीजिए। जब आप जाते हैं और भाव के साथ आपसे दोबारा वो गलती नहीं होगी, और जो जो चीज़ें हैं आपके जीवन में उनसे दूर हटने का प्रयास का संकल्प लेते हैं, और धीरे धीरे फिर सत्व गुण ऐसे पॉजिटिव लोगों, पॉजिटिव चीज़ें करने स्टार्ट करते हैं, तो फिर जीवन में आपका जीवन चेंज हो जाता है। वहाँ जो आपके कार्मिक अकाउंट है वो सच में कट जाते हैं। पर अगर आपने वो गलती दोबारा की, फिर कोई चांस नहीं मिलता दोबारा? नहीं, 100 गुना बढ़ जाएंगे जो आपके बैगेज हैं। अच्छा। उसके रिटर्न में दंड भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो दंड है आपके ऊपर कि आपने उस चीज़ का, क्योंकि आपके इतने सारे जन्म थे, उनके संस्कार जो आपको कई इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे, अनंत जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी आपको एक बार मौका दिया, वो बहुत बड़ी बात है। लोग कई तपस्या करने के बाद उन सबको जलाते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप दोबारा से वही गलती करते हैं और वही चीज़ें करते हैं, तो फिर आपको 10 गुना नहीं 100 गुना प्राप्त होते हैं। फिर आप एक साथ समस्याओं को देखते हैं। तो इस भावना से कोई जाए तो बहुत सोच समझ के जाना, ऐसे ही नहीं जाइएगा। तो कुंभ और ये गंगा स्नान को यूथ के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग, आपने देखा भी होगा कई वीडियोस में, लड़के लोग, लड़कियां लोग जाते हैं एंड वो सिर्फ पार्टी करने जाते हैं, ना कि उस जगह की आध्यात्मिकता या उस एनर्जी को सोखने जाते हैं। उनका एक मानना है कि भाई ठीक है, मुझे सेल्फी डालनी है, मुझे एक रील बना के डालनी है। यहाँ तक कि अगर आप केदारनाथ देखो, जितने भी हमारे धार्मिक जगहें हैं, वहाँ पे जो यंग बच्चे या जो लड़के लड़कियां जा रहे हैं, वो सिर्फ एक पार्टी मूड से एक ट्रैवल लॉग बनाने के लिए जाते हैं। तो ये कितना सही है? क्या यूथ को कैसे जोड़ा जाए, जो सही तरीके से जोड़ा जाए? देखो, एक और सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। यहाँ पर हम और आप भी बात कर रहे हैं तो डेप्थ में करें। जब आप किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से समझते हैं ना, और आप जो जा रहे हैं वहाँ से कुछ भी नहीं ग्रहण कर पा रहे, लेकिन जब आप इस इंटेंशन से जाते हैं तब आप बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करके लेके आते हैं और खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज़ का। तो मैं कहूँगी युवाओं को कोई भी चीज़ करने से पूर्व पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट मर्यादा रखें उस जगह की। मर्यादा के साथ साथ, अच्छा एक और भी बात है, चले किसी भी बहाने से जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि रील बनाने के लिए वृंदावन भाग रहे हैं लोग। आधे से ज़्यादा दिल्ली का यूथ वहीं पड़ा होता है। मुझे भी कई बार पत्रकार यही कहते हैं, आप कितना सही मानते हो? कहते हो कि ठीक है, वो पहली बार जो बिल्कुल रचे फंसे हैं दुनिया में, वो पहली बार आप ये सोचे कि बहुत बड़ा साधु और वैष्णव बन के जाएगा, तो ये आप अपेक्षा मत करिए। बिल्कुल ठीक है। वो किसी भी अट्रैक्ट हुआ, चाहे ब्रजधाम से ही हुआ, वो राधा रानी की कृपा के बिना एंट्री हो नहीं सकता, यानी भगवान की कॉलिंग तो उसको गई है।
वो एंट्री हुआ, हमारे चाहे उसने उसमें तो रील बनाई, बोला भी जाता है बिना बुलावे के आप जा नहीं सकते। हाँ, चाहे आप उसने- किसी भी धार्मिक स्थान की बात करें। बिल्कुल। और फिर जैसे ही उसने रील बनाई, ठीक है, एक बार बनाएगा, सेकंड टाइम आएगा, उसमें वो बदलाव होगा, थर्ड से फोर्थ टाइम तब होगा जो वो स्वयं वृंदावन के लिए आएगा, और छठवां टाइम तब होगा जब वृंदावन के डेप्थ में जा रहा होगा। बिल्कुल। क्योंकि वृंदावन की महिमा तीर्थों की महिमा है, अपना असर किए बिना वो रह नहीं सकते। उस एनर्जी का कुछ तो असर पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। वृंदावन का तो विशिष्ट कर पड़ता है, पूरा चेंज ही हो जाता है इंसान। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये कुंभ में या हमारे और भी जो मेले होते हैं, जो भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते हैं, उसमें आपने आजकल देखा होगा फिरंगी बहुत आते हैं। जबकि अगर आप और रिलीजन्स की बात करो तो जो उनके धार्मिक स्थान होते हैं वहाँ पे जो उस धर्म के नहीं होते उनको आना मना होता है। और फिरंगी भी यहाँ पे आके दिखाते हैं ये तो नंगे लोग घूम रहे हैं, उनको क्योंकि पता नहीं है। और वो एक गलत इमेज हमारी पोर्ट्रे कर दी जाती है। लेकिन हम लोग बस टूरिज्म के नाम पे थोड़ा सा इसको बढ़ावा ज़्यादा दे रहे हैं कि फिरंगी लोग हमारे पास आएँ, थोड़े से डॉलर्स यहाँ पे खर्च करें। वो सरकार को उस चीज़ पे रोक लगानी चाहिए आपके हिसाब से। देखो, मैं ये कहूँगी, कुंभ मेले में कोई आज से ये सब फॉरेनर नहीं आ रहे हैं, ये सभी लोग बहुत पहले से आ रहे हैं। और जब ब्रिटिश सरकार थी तभी भी अंग्रेज ये सब चीज़ों को देखते थे और करते थे। एक और सबसे बड़ी बात है कि ये जो फॉरेनर आते हैं तो ये आपसे कुछ लेने भी आते हैं। इनमें से ऐसे नहीं है कि सारे के सारे ऐसे ही आते हैं जी। उसमें 10 से 20% ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को बदलने के लिए आते हैं। ये सन्यास भी लेके जाएंगे, बिल्कुल, और फिर वहां जाकर अपने मठ बनाएंगे और लोगों को उससे प्रेरित करेंगे। इनको सबसे अच्छी बात है, हमारे सनातन धर्म में कभी किसी को कन्वर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि हम कन्वर्ट कर नहीं सकते ना। हमारे हिसाब से तो जो पैदा हुआ है वो सनातनी है। हाँ, और एक और बात है, हम कभी ये भी नहीं कहते क्योंकि हम संख्या नहीं बढ़ाते। और मुझे लगता है इसके पीछे ना एक रीज़न और भी हो सकता है कि हम लोगों के उसमें कन्वर्जन की कोई पद्धति या कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं है। रीज़न बीइंग हम पहले थे, हमारे ना आगे कोई था ना पीछे कोई था, हम किसको कन्वर्ट करते। और ये भी सच बात, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहले, इसलिए हमारे शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलेगा। सनातनी मिलेगा, ठीक है, हिंदू शब्द है ही नहीं। हिंदू शब्द बाद में आया, बाद की स्मृतियों में एकाध में कहीं है, पर वो स्मृति स्थान में चीज़ों को, कर्मों को कैसे कैसे रहना चाहिए, ये हर समय समय के अनुसार बदलती रही हैं। इसलिए स्मृति कई बार एक जैसी मिलती भी नहीं। दक्षिण भारत में जो स्मृति लिखी गई है वो उत्तर भारत की स्मृतियों से नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ के कंडीशन, रूल या वहाँ के रहन सहन का अंतर था। इसके कारण कई व्रत वहाँ पर हैं जो हमारे यहाँ है ही नहीं, और यहाँ के व्रत कई हैं जो वहाँ है नहीं। तो कई चीज़ों में हम जब ऐसे विरोधाभास देखते हैं कि है ही नहीं वहाँ कोई, तो वो स्मृतियों के कारण है, वहाँ देश कंडीशन को लेकर के बनी होंगी। तो सबसे पहली बात है कि हम एक और चीज़ समझें कि जैसे हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे भारत ने स्वच्छता पे और आंतरिक शुद्धि पे ध्यान दिया है। हम हमेशा अपनी चेतना को उठाने की बात कहते हैं, चरित्र की बात कहते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं। वेस्टर्न ने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, उसने हमेशा बाहरी आधुनिक व्यवस्थाओं पे, सुविधाओं पे, और वही आज अशांति का कारण है। आप देखिए, देश पे देश लड़ रहे हैं, एक दूसरे का उस लड़ने में सहयोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल। पर शांति कैसे बनेगी इसकी ओर कहीं नहीं, क्योंकि वो मानसिक शांति आपको ये जितनी आधुनिकता है, टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती, वो अध्यात्म दे सकता है। इसलिए भारत विश्वगुरु क्यों था? क्योंकि भारत से सब टेक्नोलॉजी सीखने नहीं आते थे, वो उनके पास थी। वो सिर्फ डिसिप्लिन सीखने आते थे कि इसका असर हमें प्रभावित करेगा, बाकी हमें अपने आप पर कैसे अपने आप को बदलना है, किस पर इसका प्रयोग करना है, किस पर नहीं करना है, ये स्वभाव कहाँ से आएगा? वो आपके आंतरिक रूप से आएगा। नहीं तो आपसी झगड़े में, ईर्ष्या में हम एक दूसरे को खत्म कर देंगे जी। तो उससे ऊपर उठने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं भारत देता है, सनातन धर्म देता है। तो अंग्रेजों के पास क्या है, सुख सुविधा बहुत है, लेकिन वो शांति नहीं है। जब वो सनातन धर्म की इन परंपराओं से जुड़ते हैं ना, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने नासिक के समय देखा था, एक अंग्रेज एक जगह पर आरती हो रही है, वहाँ पर बहुत भाव के साथ वो मृदंग बजा रहा है और सारी चीज़ें कर रहा है। और आप इवन हमारे वृंदावन में देखो, इतने सारे रशिया के, जर्मनी के और बहुत सारे ऐसे अंग्रेज खूब नाचते गाते, और जितना हम
इस्कॉन से तो भारतीय अगर इस्कॉन की अगर मैं बात करूं तो उनसे तो हाँ, mostly इस्कॉन foreigners के जुड़े भी हुए और हैं। बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जिनके अनुयायी हैं ये सब फॉरेनर अंग्रेज, और आप देखो कितने भाव के साथ भक्ति, उनको उसमें आनंद मिलता है जो उन्होंने वहाँ नई सुख सुविधाओं में नहीं पाया। वो सारी चीज़ों को छोड़कर, हमारे गोवर्धन में एक जर्मन लेडी है 10,000 गौवंश को रखती है। अच्छा। हाँ, जर्मन से सब कुछ छोड़ के वो 1 साल में जाती है, वहाँ से कुछ किराया लेकर आती है, उसको अनुदान गवर्नमेंट की ओर से भी मिलता है। लेकिन सुदेवी देवी, उन्हें भारत का कोई रत्न पद्म, हाँ सुदेवी दासी जी, अच्छा, उन्होंने जर्मन लेडी है। बताइए। तो आप देखिए क्या भक्ति होती है। आज हिंदू धर्म सीख सकता है ये सब इनसे। इनमें चीज़ों को ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज है, क्योंकि ये इतने ऊपर उठ चुके हैं, सुख सुविधा भौतिकता से ऊपर उठ चुके हैं। अभी हम भौतिकता से भी नहीं ऊपर उठे, हम आध्यात्मिकता की वैल्यू नहीं करते। हमें पहले वो चीज़ चाहिए, और सच बात है कि जब तक आप खुद अनुभव नहीं करेंगे, आपका खाली पहले से ही लोटा है या पात्र है, तो आप क्या ही खाली वही करेंगे, आपने क्या बोला ना कि हम लोग ग्लास की तरह ही पैदा होते हैं। वही है हमारे साथ। तो मैं ये कहूँगी कि आज के युवाओं को समझना चाहिए कि आप अध्यात्म को भी जोड़ लेते हैं अपनी भौतिकता के साथ, तो बैलेंस करना सीख जाएंगे। ओके। कि अगर आप कुछ चीज़ें, क्योंकि संसार की सारी चीज़ें आपको प्रताड़ित करेंगी, चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, उसका घात प्रतिघात, अच्छाई का परिणाम, बुरा का परिणाम आपके आत्मा पर पड़ता है। फिर आप उसको किस तरह से लेते हैं। किसी को दुख मिला तो उसने पॉजिटिव वे में लिया, किसी को दुख मिला उसने नेगेटिव वे में ले लिया, तो उसी से उसका चरित्र निर्माण हो रहा है ना। उसने नेगेटिव, किसी को धोखा मिला किसी से, तो अब मैं भी धोखा दूंगा या ऐसा ही करना है मुझे, आजकल दुनिया ठीक नहीं है, नेगेटिव वे में लिया, चरित्र बन गया वैसा। किसी ने कहा कि मेरे साथ हुआ, ठीक है मेरे कर्मों का परिणाम है, लेकिन जो पीछे शक्ति है वो काम कर रही है मेरे, मुझे किसी के साथ ये कभी दोहराना नहीं है। दुनिया में और भी अच्छे लोग हैं। पॉजिटिव वे में लिया, उसका चरित्र बन गया ना, मार्ग खुल गए, उसके बुद्धि ने उसको ब्लैंक नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, उसका साथ दिया, तो एक अपॉर्चुनिटी बंद हुई, 10 अपॉर्चुनिटी के रास्ते उसको दिख रहे हैं, आगे बढ़ गया, उसका चरित्र आगे हो गया। तो ये आपके ऊपर है ना, यही अध्यात्म सिखाता है। बिल्कुल। तो आपने कभी कुछ ऐसा, कुंभ में तो आप काफी बार जा चुकी हैं, आई थिंक 2 आपने मुझे बताया कि आप 2 अर्ध कुंभ आपने देखे हुए हैं, तो वहां पे तो बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि और ऐसे चमत्कारी बाबा आते हैं। आपने कभी किसी के साथ ऐसे पर्सनली बात करी है उसमें से, और कभी ऐसा कोई चीज देखी है आपने उनके अंदर की लगे जो चमत्कार को नमस्कार वाली बात? बहुत सारे ऐसे संत हैं कि ऐसे कई लोगों को देखा, और कई बार ऐसे होता भी है कि आप चमत्कारी ऐसे आंखों के समक्ष ना भी देखें, लेकिन आपके अंदर योग्यता है। देखिए, जिसके अंदर केवल चमत्कार देखने की चाह होगी वो चमत्कार देखेगा। मेरी चाह कभी चमत्कार की रही नहीं थी, हमेशा से चमत्कार मेरे लिए बहुत तुच्छ है। अच्छा। क्योंकि उसे कोई भी एक सामान्य इंसान भी, एक वैज्ञानिक भी दिखा सकता है, तो वो हाथ की सफाई भी हो सकती है। हाथ की सफाई हो, बहुत सारे लोग दिखा भी रहे हैं। चमत्कार हमारे सनातन धर्म में बहुत तुच्छ है। हमारे यहाँ जब संतों को कोई साधना करते हैं तो उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। कितने ऐसे भारतवर्ष में होंगे जिनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ होंगी। ऐसे भी हैं कि जो किसी को भी 144 वर्ष की आयु भी देने की सामर्थ्य रखते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे भी साधु संत होंगे कि जो आपको उम्र दे सकते हैं, लेकिन ऐसे भी होंगे जो अपनी विद्या को तुम्हारे में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे भी साधु होंगे जो पर काया विद्या उनके पास होगी, वो किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार की भी महात्मा है। अच्छा। तो आप ऐसा मत सोचिए, भारत भूमि रत्नों की भूमि रही है, हमेशा ऐसे महापुरुषों को ही उन्होंने जन्म दिया है इस पृथ्वी में। पर कई साधु महात्मा छुपा कर रखते हैं अपनी चीजों को, कहीं मोस्टली वो दुनिया से दूर ही रहते हैं। हाँ, और एक और दूसरी बात, सिद्धियां उन्हें जब प्राप्त होती हैं, वो सिद्धियों को अगर उन्हें परमात्मा से प्राप्त करना है तो ये मार्ग में अवरोधक हैं। इसलिए अगर मिल भी जाए तो वो उसको बहुत बड़ी बात नहीं मानते, उसको तुच्छ समझ करके, कूड़ा कचरा समझ करके उस पर उसका सहायता भी नहीं लेते। जी। ठीक है, कई ऐसे महापुरुष हैं, मैंने अपने जीवन काल में भी ऐसे कई महापुरुष देखे, और अभी भी मैं उनका नाम नहीं बताऊँ, नहीं तो लोग पहुंच जाएंगे और फिर उनको बहुत कष्ट होगा। ऐसे भी महापुरुष हैं जो शिव अवस्था में हैं, शिव परंपरा से हैं, जो राजयोगी की तरह, आप ये कहेंगे सामान्य मनुष्य ऐसे नहीं रह सकता, इस ठाट बाट से रहते हैं। अच्छा। लेकिन उनके जीवन में आप देखिए सिद्धियां कार्य करती हैं। आज भी आप रामानंदी संप्रदाय के आप कई उनको देख सकते हैं अखाड़े में, और कई सन्यासियों के अखाड़े में देख सकते हो कि जब वो आते हैं
अब जैसे कुंभ में 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े कुंभ की आत्मा है। इन्हीं 13 अखाड़ों से संबंधित सारे महात्मा हैं जी, वही आएंगे। अब 13 अखाड़े ही सब लोगों को भोजन पवा रहे होंगे, कितनी बड़ी बात है। आप ये कहेंगे कि साधु संत क्या करेंगे, सबको भोजन पवाएंगे। अच्छा। अब मैंने कई बार ऐसे संतों को देखा जिनके पास वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पर उनकी इच्छा हुई भंडारा करना है। कुंभ में आ गए, हरिद्वार की बात है, कुंभ में आ गए, उन्होंने 4 बोरी अपना जो धर्म ध्वजा लेकर आते हैं नगर प्रवेश के समय, सबकी 52 फीट की ध्वजा होती है हर अखाड़े की। अच्छा। तो वो लगाते हैं धर्म ध्वजा, सभी अपने शिविर के सामने लगाएंगे और उसके ऊपर 4 कट्टे नमक रख देंगे। अच्छा। वो इसलिए कि प्रभु अपने इष्ट देवता के समक्ष कहेंगे 4 बोरी नमक लगाने की सामर्थ्य हमारी है प्रतिदिन बाकी आप करो। बाकी जो व्यवस्था आटे की, दाल की, चीनी की, घी की, सब व्यवस्था आपकी, कहाँ से करोगे वो आपके ऊपर है। और प्रतिदिन 40 दिन तक, 50 दिन तक भंडारा कंटिन्यू चलता है, हजारों लोगों का। वो सिर्फ 4 बोरी खरीदने हैं उन्हें नमक, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं। अगर 8 बोरी रख दी तो 8 बोरी खरीदेंगे। और वो कैसे, कई ऐसे महात्मा होते हैं जिनके पास घी खत्म हो जाए तो माँ गंगा से कहेंगे, वहां तपस्या करने के लिए बैठ जाएंगे और फिर कहेंगे जितना घी हो तो पानी के रूप में गंगा जी को उठाओ और पूड़ियाँ के उसमें डालो कढ़ाई में, तो वो घी बन जाता है। और फिर जैसे ही उन्हें प्राप्त होता है तो उतने घी के डिब्बे आप गंगा जी में बहा देते हैं। ऐसे संत हैं, ये मेरी प्रत्यक्ष आंखों से। आप अभी भी कुंभ में देखोगे तो ऐसे कई महात्मा आपको मिल जाएंगे जिनके ध्वजा के सामने नमक रखे होंगे। आप समझ लेना कि वो उनके इष्ट का और उनके प्रभु के कितना भरोसा, ये सिद्धियां ही तो है। बिल्कुल। तो वो आप बहुत गहराई से समझ सकोगे जब आप बहुत संग में रहोगे या उनके रहस्य। वैसे ये अखाड़ों का क्या कनेक्शन है कुंभ के साथ? कुंभ का इतिहास बहुत पुराना है। अखाड़े से हमें समझना चाहिए जहाँ शस्त्र की और शास्त्र की जब आक्रमण होता था, क्योंकि हमारे मंदिर तोड़े गए, कई बार कुंभ भी रोका गया। कुंभ रुका भी है बीच में कभी? रुका है। मुगलों का जब शासन था तब उस समय मुगलों ने रोका था, तब कई 60,000 नागा साधुओं ने प्राण छोड़े थे। एक ऐसा भी कुंभ था कि जिसमें लेकिन कुंभ लगाया, लेकिन वो पूरा युद्ध हुआ, उसमें प्राण भी गए कई नागा साधुओं के। हरिद्वार में कनखल पर जब आक्रमण किया था एक मुगल ने, तो उस समय भी 22,000 नागा साधु मारे गए थे। उन्होंने उसको रोका आक्रमणकारियों को और कुंभ स्नान नहाया। तो उनकी बहुत ऐसा एक बार नहीं हुआ है, 50 बार हुआ। 50 बार उन्होंने फिर, इसीलिए अखाड़े माने हम कहते हैं पहलवानी के लिए जहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है। ऐसे नागा साधु शंकराचार्य जी के बाद, लोग शंकराचार्य जी का कहते हैं कि 7 सन्यासी अखाड़े बनाए, किंतु बाद में भी आया कि जो मधुसूदन सरस्वती जी हैं हुए, उनके द्वारा भी कहा गया कि केवल शास्त्र की शिक्षा मत दो, देश में अब शस्त्र की भी आवश्यकता है, तो अपने को राम नहीं बनाने, अपने को सबको हनुमान बनाना है। तो फिर अखाड़ों का निर्माण हुआ। 7 सन्यासी अखाड़े बने, 3 हम वैष्णवों के बने, 2 उदासीन अखाड़े बने और एक अखाड़ा सिखों का बना, निर्मल अखाड़ा, जो वेद परंपराओं को मानता है लेकिन नानक देव जी की, हमारे गुरुवाणी को भी मानता है सिख धर्म के। तो अच्छा, सिखों का भी कोई अखाड़ा है? हाँ, एक अखाड़ा निर्मल अखाड़ा, जो ये मुझे नहीं पता था। हाँ, तो सिख और हिंदू सब मिलकर के उसको, तो इसलिए 13 अखाड़े सनातन धर्म के इस कुंभ की आत्मा है, महाकुंभ की। अगर ये नहीं लगेंगे तो एक साधु नहीं आएगा। ये सारे जितने भी साधु आएंगे, सन्यासी आएंगे, वैष्णव आएंगे, भक्त आएंगे, सभी 13 अखाड़ों से संबंधित होंगे। अच्छा, जुड़े हुए होंगे। इसीलिए उनको स्नान करने की पहले शाही स्नान उन्हीं का होता है, उन्हीं का दिया जाता है। अच्छा, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे संत हो गए हैं, बहुत सारी साध्वी हो गई। ये इतना आसान है, बस आगे नाम साध्वी लगा देना और संत लगा लेना, और फिर उसके बाद आजकल की भागदौड़ में और चकाचौंध में घुसे रहना। क्या उसके लिए सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ता? देखिए, 2 प्रकार के संत होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं, एक निवृत्ति मार्ग के होते हैं। निवृत्ति मार्ग जो सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय चला जाए, जिससे सिर्फ अपनी आत्मा का ही खोज करना है, बाकी उससे कोई लेना देना नहीं। प्रवृत्ति मार्ग वो है जो संसार में रह करके लोगों के कल्याण के लिए रुकते हैं, अपनी साधना से लोगों का उत्थान करते हैं। तो वहाँ पर आपको तब भी छोड़ना तो पड़ता है, कई चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। आप रहते संसार में ही हैं, लेकिन संसार की चीज़ों में रहते हैं, लेकिन आप उनसे बहुत दूर रहते हैं। देखिए, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं या मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं,
लेकिन उनके ऊपर आप आसक्त नहीं हैं। कई चीज़ें ऐसी भी हैं कि जब छोड़ना पड़े तो आप छोड़ भी सकते हैं। कई बार ऐसे आप देखें कि एकदम लग्जरी लाइफ मिल जाती है, सडनली आप कहीं भी ऐसे राजा महाराजों की जैसी ज़िंदगी 10 दिन के लिए जी रहे हैं, लेकिन 10 दिन आप ऐसे गरीबों के यहाँ रुक रहे हैं जिनके पास भोजन भी नहीं है, सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं, फिर भी आप उनकी सारी चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं उसी भावना से। और अगर हम सामान्य को देखें, कोई व्यक्ति को अगर उसे एक होटल में कुछ चीज़ों की असुविधा हो जाए तो उसे तकलीफ हो जाती है। बिल्कुल। तो कहने का अर्थ है कि आप चीज़ों में रहें, आपके पास बहुत सारी आसक्ति की चीज़ें हैं, किसी में फंस सकते हैं, किंतु फिर भी आपके मन में ये वैराग्य है कि आपको नहीं भोगनी, इसे कहते हैं वैराग्य। आप लग्जरी वगैरह में बिलीव करती हैं? लग्जरी, आप देखो मैं टेक्नोलॉजी में पैदा हुई हूँ मैं कहीं किसी वन जंगली प्रदेशों में नहीं हुई हूँ। तो टेक्नोलॉजी आपकी सहायक है। अगर मैं आज भी किसी पेड़ के नीचे बैठकर और पुराण वाचन करूँ तो कहाँ तक मेरी बात पहुँचेगी? बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का सहारा तो मुझे लेना पड़ेगा। पूर्व में भी तो माध्यम थे। आज आप जितने ग्रो कर रहे हैं उससे पूर्व में लोगों, जब किताब नहीं थी तो किताबों के माध्यम से जुड़े हुए थे, विज्ञापन के माध्यम से, पुस्तक वितरण के माध्यम से, कहीं ना कहीं धर्म माध्यम तो बना ही था। तो अगर टेक्नोलॉजी लोगों तक ज्ञान को पहुंचा रही है, इसमें माध्यम बन रही है, तो इसका सदुपयोग ही है। मुझे इसमें गलत नहीं लगता। अगर मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है तो प्लेन से तो जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा। आप ये कहो कि पैदल चल के जाओ, बैलगाड़ी में चल के जाओ, तो ये मूर्खता होगी, घोर मूर्खता होगी। बिल्कुल होगी। इसमें सिर्फ एक जो आजकल जो सबसे बड़ा एक टीका किया जाता है इसके अंदर कि आप प्लेन से जा रहे हैं ठीक है, पर आप बिजनेस क्लास से जा रहे हैं, या जितने कथावाचक हैं वो इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं कथा करने का, जो कि एक धार्मिक काम है। अगर आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो उसके लिए इतना चार्ज क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम या आरोप लगाया जाता है आजकल। देखो, ऐसे भी समझें कि आप कोई भी वक्ता हो या कोई साधु हो, कहीं ना कहीं अपने आश्रम पर, या कोई संत भी है तो कोई ना कोई चीज़ें चला रहा होता है। हाँ। चाहे वो गौशाला कर रहा हो, चाहे वो बच्चों को शिक्षित कर रहा हो, या कुछ ना कुछ योगदान उसका समाज में रहता है। अब जो कोई संत बन चुका है उसके पास तो कुछ कमाने के लिए नहीं है, पर उसे सामाजिक सेवाएं भी करनी है। क्या माध्यम वो चुन सकता है? आप बताइए। मेरे पास एक माध्यम है, मैं गौ माता की सेवा कर सकूं, तो मेरे पास, मैं दूसरों से मांगने की बजाय कि मैं दूसरों के समक्ष कहकर, क्योंकि आज पूर्व में ये व्यवस्था थी कि आकर राजा या बाकी सब लोग उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे। गुरुकुल में की क्या आवश्यकता है, बच्चों के भोजन की व्यवस्था क्या है, गायों की क्या व्यवस्था है, आजकल वो लोग नहीं हैं। आपको बहुत रेयरली कोई ऐसे मिलेंगे जो आकर के स्वयं आपसे कहेंगे हम क्या व्यवस्था रखें, या प्राय मुझे बहुत रेयरली लोग ऐसे मिलते हैं। तो मेरा पूरा जो निर्भर है वो गौ माता के लिए, तो मेरी कथाओं के माध्यम से मैं करती हूँ। फिर उसमें भी आप देखिए, सिर्फ मेरा ही नहीं, अब तो कितने सारे लोग उसमें जुड़े हैं। कम से कम 15 से 16, 18 लोग चलते हैं जी। वो मेरी तरह साधु नहीं बने या उन्होंने कुछ ऐसा छोड़ा नहीं है, उनका जीवन है, उनके 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका भी जीवन यापन। हाँ, किसी ने बहुत 10 साल से 15 साल से संगीत को सीखा है। फिर ये जो हम सप्ताह करते हैं, यज्ञ करते हैं, इसमें ब्राह्मण रहते हैं 3-3, 4-4, 6-6 क्यों रहेंगे? क्योंकि ये सप्ताह कोई प्रवचन नहीं है। अगर आप प्रवचन के लिए बुलाते तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ, यहाँ पर कोई हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो ज्ञान है, जितना आप बांटें बढ़ता है। पर जब आप कर्म अनुष्ठान करते हैं तो वो जो करा रहा है व्यक्तिगत, हर कोई नहीं करा सकता भागवत, कोई विशेष स्पेसिफिक व्यक्ति करा रहा है, तो वहाँ जो करा रहा है वो किसी कारण से करा रहा है, सकामता के भाव से करा रहा है, ये भगवान की भक्ति के लिए करा रहा है। वहां पर जैसे यज्ञ में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आप जानते हैं, यज्ञ में, एक यज्ञ में भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तब एक मंडप बनता है, फिर इतनी वेदियां बनेगी, इतने ब्राह्मण आएंगे, रात दिन उसी प्रकार का यज्ञ ये श्रीमद् भागवतम है। पूरे 7 दिन सभी विधि विधान से देवी देवता बिठाए जाते हैं, सभी ब्राह्मण, और यहाँ तक कि हमें सबको पवित्रता के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ समर्पित रहना पड़ता है। कर्म अनुष्ठान चलता है, जिससे वो सारी चीज़ें सकाम मन में, अगर किसी की इच्छा भी है, जो श्रोता श्रवण करने जा रहे हैं या ऑनलाइन भी श्रवण कर रहे हैं, उनको भी उसका लाइव वाइब्रेशन के रूप में प्राप्त हो, ब्लेसिंग के रूप में प्राप्त हो। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप छोटी छोटी चीज़ों में कोई बहुत अत्यधिक कर रहा हो तो समझ आता है, किंतु इन चीज़ों में आप
वो देखते हैं तो ये गलत करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कृष्णप्रिया जी कि आप जब कोई पॉप स्टार आता है बाहर से तो हम 25-25, 30-30 हज़ार की टिकट लेके देखने जाते हैं, और हम लोग इस चीज़ के लिए कहते हैं कि अगर कोई धर्म की बात कर रहा है तो वो पैसे ना कमाए। पैसे कमाने की बात नहीं, फिर ये है कि ठीक है वो अच्छा कार्य तो कर रहा है जी, कि अगर है ना किसी कारण से गलत मार्ग पे जाने से लोगों को, कितने लोगों को रोक रहा है, आपकी पूरी संतति को। अगर किसी से कोई यूथ कनेक्ट है और वो कुछ सात्विकता दे रहा है तो अच्छी बात है ना। आप उसे करोड़ों रुपए केवल नाच गाने में जा करके केवल 1-2 हज़ार की, 20 हज़ार की एक टिकट लेंगे और सिर्फ 4 घंटे नाच लेंगे वहाँ पर, बिल्कुल। बाहर निकलेंगे क्या मिला? कुछ भी नहीं। फिर भी आप वही वाली ज़िंदगी जी रहे होंगे, लेकिन 1 घंटे या 4 घंटे आप कुछ अच्छा सुनकर आते हैं। और मैं कहूँगी ऑनलाइन तो आप जब लाइव सुनते हैं उसमें किसका तो और आप देखिए श्रोता जितने आते हैं, 10-10 हज़ार आते हैं, 20-20 हज़ार आते हैं, वो सभी श्रोता फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। ये तो सोचने वाला विषय है। और कोई बहुत अत्यधिक वो करता है, चार्ज वाला भी गलत शब्द है कि ये सब ऐसा बोलना। वास्तविकता में जो कथा कर रहा है उसका भाव भी उस प्रकार का नहीं, ठीक, पर उसके जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं वो उसके लिए तो वो जानना ज़रूरी चाहिए है। और इतने सारे लोग जो जा रहे हैं, मैं अपने लिए विशेषता, मुझे शायद अपनी कथाओं के उससे कुछ प्राप्त भी कई बार नहीं होता है ना, क्योंकि हमारी टीम ही इतनी बड़ी होती है। तो फिर अब उसको हम क्या कहें, लोगों को दोष ठहराएं, किसको ठहराएं? नहीं, किसी को नहीं। प्रभु ने जब हमें उस मार्ग में भेजा तो व्यवस्था भी अपनी आप करेंगे। तो कई बार ऐसे भी होती है, कई बार ऐसी भी कथाएं होती हैं जहाँ खुद से ही करना पड़ता है। अच्छा, ऐसे आदिवासी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर खुद को ही पैसा लगाना होता है, खुद को ही सारे पंडाल खड़े करने होते हैं, जिससे सनातन धर्म का प्रचार हो, क्रिश्चियनिटी में ना जाए, उन्हें लोग कन्वर्ट ना कर दें। आप प्लीज पंजाब में तो फिर लगाइए। हाँ, तो बाकी आप लोग करिए सहयोग इत्यादि। वहाँ पे बहुत यशु हो रहा है। तो आप खुद सोचे, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये ऐसे क्षेत्र हैं। और मुझे कहना चाहिए, मैं ही क्यों, आप सभी हिंदुओं की ड्यूटी भी तो बनती है, बिल्कुल बनती है, कि आप अपने धर्म, इतनी सब चीज़ें अपनी मूवी में, थिएटर में, यहाँ पैसा नहीं देखते, लेकिन जब इन कार्यों की बारी आती है, मुझे तो युवाओं से भी कहना है कि आप इस कार्य से जुड़ें। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा सहयोग आकर ऐसे 1 साल की कोई एक ऐसी कथा रखें, या 1 वर्ष में 2 बार रखें कुछ ऐसा आयोजन, जिससे उनको हम एक अलग राह दे सकें, एक शिक्षित कर सकें, जिससे वो थोड़ा सा शारीरिक रूप से ऊपर उठें, जिससे समझ सके उनका जीवन क्या है, सनातन धर्म क्या है, मानसिक रूप से ऊपर उठ सके। हाँ, शारीरिक मानसिक, इन्हीं दोनों को तो पूरा करते हैं ईसाई, शारीरिक मदद कर रहे हैं। कृष्णप्रिया जी, थैंक यू सो मच, आप आए, धन्यवाद। मतलब मैं 4-5 ही सवाल पूछ पाया, आप बोल इतना खूबसूरत, आप इतना बोलते हैं कि आप बस मन करता है आप पूछें ना, आपको टोके भी ना, आपसे बस सुनते रहें। तो मुझे बहुत मज़ा आया, और थैंक यू सो मच आने के लिए, थोड़ा समय हमें देने के लिए। राधे राधे। मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को थोड़ा तो समझ में आएगा जीवन कैसे चलाना है। और प्लीज़ कुंभ जाएं और स्नान करें। मैं तो शायद नहीं जा पाऊँगा इस बार, और 144 साल बाद पता नहीं क्या होगा। और अगर ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाल कलर का एक बटन होता है, उसको दबा दीजिएगा, उसके हम पैसे नहीं लेते हैं, और कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी आपसे नहीं मांगते हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, नहीं करें उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये वीडियो, ये जो बातें हैं ना, ये एटलीस्ट हम सब हिंदुओं को शेयर ज़रूर करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, तो ताकि हमारा जो धर्म है, जैसे कृष्णप्रिया जी ने बोला कि कन्वर्जन थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा हम समझ सके अपने धर्म को। बाकी स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, देखते रहो तरुण शर्मा शो, और जय श्री राम।